फॉर्मली आपको यस मैसेज आया होगा, उसको ओके कीजिएगा। तो दोस्तों वेलकम बैक। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल सीखा था, समझा था। कल हमने रिटेल और रिक्रूटमेंट को कंसेप्चुअली समझा था, है ना। और मैंने कुछ होमवर्क भी आपको दिया था। अगर आपने होमवर्क किया है तो उस ग्रुप में आप जरूर डालिए। आज भी है, ऐसा कुछ नहीं, एक और दिन एक्सटेंड कर देता हूं मैं। जो कोई भी देखा था, सुना था और उसमें कुछ और बातें, लेकिन आज की आप मिस मत कीजिए। मैंने अभी अभी आपको एक कोटेशन लिखने के लिए बोला, प्लीज उसको लिखिए वन मोर टाइम, या रिकॉर्डिंग मैंने अभी ऑन किया है तो वो लिखना जरूरी है। एक्शन, नॉलेज विदाउट एक्शन। कोई नॉलेज है आपके पास और लेकिन उसमें आपने कोई ये नहीं लिया है, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है, तो दैट नॉलेज विदाउट एक्शन इज इक्वल टू गार्बेज, है ना। क्योंकि हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन वो जो जानते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। इट इज गुड एज वो अपने डायरी में वो पढ़ा रहेगा, जहां पर भी आपने लिखा बहुत में आप देखोगे कैसा था, बोले हाँ यार किया था मैंने 2022 में, बड़ा अच्छा है, मस्त मस्त बातें करते हैं, बड़ा अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, वहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ना किया नहीं कुछ। ओके, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा और फिर हम लोग अपने टूल्स पर जाएंगे। कितने लोगों को लगता है सोना पहले सस्ता था? मेरी जब शादी हुई थी, हाँ, बुलबुल यहाँ पर है क्या? नहीं दिख रही है? ओके, ओके, हाँ है। ओके, बुलबुल आपका कैमरा ऑफ है? नहीं है? ओके, तो मैं किधर था? ओके, डिस्टर्ब कर दिया मुझे किसी ने। ओके, तो मैं बात कर रहा था, सोना पहले सस्ता था, जमीनें पहले सस्ती थी। जो जिस एरिया में आप रहते हो उसकी 10 गुना उसकी कीमतें अभी बढ़ गई होगी, हाँ ऐसा आप समझते हो? ओके, क्या आपको लगता है सोने के भाव और बढ़ते जाएगा, जमीनों के भाव और बढ़ते जाएंगे? फिर हमें लगता है अरे मैंने पहले कर लिया रहता था तो अच्छा था। तो नाउ इज द टाइम, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट टाइम। नाउ इज द टाइम। जो अभी शबाना ने किया है, यू नीड टू टेक वन स्टेप अहेड। ओके, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज्यादा सोच विचार या ऐसा करने की जरूरत नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ फॉल बैक अरेंजमेंट। तो मूव अहेड। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है सुपरवाइजर सक्सेस समिट के लिए। अगर आपके सच में सपने बड़े हैं तो आप यू शुड बी देयर विथ अस फॉर दिस ट्रेनिंग कॉल्ड एज सक्सेस सुपरवाइजर सक्सेस समिट। और इसकी कल यानी 20 तारीख को आखिरी डेट है टिकट परचेस करने की। आपका इरादा है, आप टिकट परचेस कर लो। क्वालिफिकेशन भले और 2 दिन के अंदर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। लेकिन टिकट जो है वो कल के बाद नहीं मिलने वाला है। तो कल कट ऑफ डेट है और आप कितने लकी हो, आखिरी के वक्त वो अनाउंसमेंट हो रहा है, जबकि हम लोग इस सेशन के लिए गए 6 महीने से काम कर रहे हैं। टोटल ये उधर। ओके, तो ये 6 टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं इसको। ओके, ओके, और दूसरी एक रिक्वेस्ट दोस्तों, आपको आपके नाम को रीनेम करना है। जो आपका नाम है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है मुझे यूनी, तो सोनम आप रीनेम कर दीजिए। उदय प्रताप सिंह आप हो तो आप जरा रीनेम कर दीजिए अपने आप को। आपको ऑप्शन मिलेगा, बाजू में आपका नाम दिख रहा है, वहां पे रीनेम का ऑप्शन है, आप रीनेम भी कर सकते हो। ओके, तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। कितने लोग ये पहचानेंगे कौन सा प्रोडक्ट मैं पी रहा हूँ? एनी गेस? जो जानते हैं वो प्लीज अनम्यूट करके बताइए। हाइड्रेट सर। हाइड्रेट। दिखने में हाइड्रेट के जैसा ही है, दोनों में खास फर्क नहीं है, बट इज नाइट वर्क। ओके, ये मैं जनरली नाइट वर्क, ऐसा नहीं कि नाइट के पहले पीना है, मैं जनरली थोड़ा सा 1-2 घंटे पहले पी लेता हूँ। वहां पर भी चलता है, किसी भी वक्त इसको आप ऐसे भी पी सकते हो। लेकिन पोस्ट वर्कआउट भी एक अच्छा है, ड्यूरिंग वर्कआउट के लिए भी ये अच्छा है। ओके, लेकिन ये मैं इस वक्त थोड़ा सा उसको भी पीता हूँ। सो दिस इज माई नाइट वर्क। मूड हो गया तो मैं अफ्रेश भी पी लूंगा उसके बाद। तो दिस इज द थिंग, मैं इस प्रोडक्ट का पहले यूज करता हूँ। तो लेसन नंबर क्या है? यू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट फर्स्ट, यू योरसेल्फ। क्यों? हम लोग कोई कमीशन एजेंट नहीं है, हम लोग कोई सेल्समैन नहीं है इस प्रोडक्ट के कि बस कोई आ रहा है क्या, दे रहा है क्या, लेने के लिए लोग रेडी है क्या, उसको दे दिया। तो उस अगर ऐसा रहता तो आपके जैसे व्यक्तियों को क्यों लिया रहता था इस बिजनेस में, जिसको सुई तक बेचने का एक्सपीरियंस नहीं है? है कोई आप में से जो सेल्स बैकग्राउंड से है, अब आपके ऑफिस में सेल्स के डिपार्टमेंट में काम करते हो? ऐसा कोई है तो मुझे बताइए। मैं भी नहीं था, आप भी हैं, हम लोग कितने लोग हैं अभी कनेक्टेड? 23 लोग।
इनमें से एक भी व्यक्ति सेल्स का नहीं है, अदरवाइज हमने तो चुन के लोगों को सेल्स के लिए, अगर हमने इश्तेहार ऐसा दिया रहता था कि सेल्स बैकग्राउंड पीपल नीडेड, एक्सपीरियंस 5 ईयर प्लस, अगर ऐसा हमने मांगा रहता तो आपको नहीं लगता हमें वैसे लोग मिले रहते थे? तो यहाँ पर आपके और मेरे जैसे लोग क्या कर रहे हैं, कभी आपने सोचा? क्यों? हमारे पास एक क्वालिटी है, हम लोग इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए रेडी है, और जो हमने एक्सपीरियंस किया वो दिल से बात करने वाले हैं। आप ये बात मानते हो? कोई सच्ची बात है तो सामने वाला पकड़ लेता है। अगर मैं कोई झूठी बातें भी बोल रहा हूँ तो मैं या मेरी बॉडी लैंग्वेज आप फटाक से पकड़ लोगे, ये इतनी बात तो आप जानते हो, है ना, कि कोई आदमी इतना भी ऐसा झूठा बोल नहीं सकता। तो इस बिजनेस में वो सबसे बड़ी जरूरत की चीज है। चलो, तो मेरा फॉर्मल प्रेजेंटेशन रेडी है दोस्तों, और मैं कुछ बातें रिकैप करूंगा। ज्यादा टाइम हमें नहीं मिलेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं फिर भी क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ टाइम दूं। और होमवर्क इज ऑन, आप जरूर अपना होमवर्क कर सकते हो, लिख सकते हो जो मैंने वहां पर बताया है आप लोगों के लिए। तो दिस इज अवर थिंग। हम लोग दो बातें करते हैं, दो हमारे फंक्शंस है या जॉब प्रोफाइल है ऐसा समझो, या जो दो काम हमें करना एक्सपेक्टेड है वो ऐसा। बिल्डिंग कंज्यूमर बेस, जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट की हमारी सर्विस की जरूरत है, ऐसे लोगों को हम लोग, एक सेकंड, ये कुछ मैसेज आया, उसको हटा दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को मदद करते हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट की सर्विस की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग यही काम करने के लिए लोगों को रिक्रूट भी करते हैं। अगर मेरी बात बहुत ही सरलता से आप चाहे तो लिखो, ये पूरा ट्रेनिंग 3 सेंटेंसेस में मैं देना चाहता हूँ। हर्बल लाइफ क्या करते हैं मेरी लैंग्वेज में। आप रेडी हो? अभी मैं दूसरा दिन आपको मिल रहा हूँ, आई एम श्योर आपको मेरी लैंग्वेज अभी आपको फटाक से पकड़ने में आती है। चाहे तो मेरे पीछे बोलो, हर्बल लाइफ बिजनेस क्या है? खाना, करो चाहे तो एक्शन, खिलाना, और यही बात दूसरों को सिखाना। क्लियर? खाओगे आप स्वस्थ रहोगे, खिलाओगे वो बंदा भी स्वस्थ रहेगा, उसके चैलेंजेस सॉल्व होंगे, आपको जेब में पैसा आएगा। और यही बात अब अगर आप सिखाओगे तो चेक्स भी आएंगे। हर्बल लाइफ के, हर्बल लाइफ के चेक्स कब आते हैं? जब आप दूसरों को ये बात सिखाते हो। इतनी बात समझे तो मुझे थम्स अप दिखाइए बढ़िया सा। खाना, खिलाना, और यही दो बातें किसी को सिखाना। उसको क्या करना है? खाना है और खिलाना है, बस इतना ही। यही क्या है? सार है, गीता का सार होता है ना, 2 वर्ड सेंटेंसेस में, तो ये मैंने इसका सार बनाया। अच्छा लगा आपको? ओके, बहुत ही बढ़िया। खाना खिलाना और यही बातें सिखाना। तो अभी इसके करने के तरीके क्या क्या है? मैंने कल एक सेंटेंस आपको बोला था, एक ये वर्ड, हु डू यू नो। ओके, अभी ये आप जितनी बार दिन भर में पूछोगे, जिस तरीके से पूछोगे, जितनी बार, जितने इंटेंसिटी से बोलोगे, यू आर गोइंग टू गेट योर ओन कस्टमर, यू आर गोइंग टू गेट योर ओन बिजनेस पार्टनर। Who do you know? Who do you know? Who do you know? Who do you know? Always आपके सारे सेंसेस ऑन। भले ही आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आई नो सम ऑफ यू पर्सनली जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आपके पास घर गृहस्थी है, आपके पास एक जॉब है, बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक रडार पर आपके एक रहने दो। रडार होता है ना, जैसे घूमते रहता है, काम करते रहता है, उसको कोई वस्तु उसमें आ गई, रडार जिस चीज के लिए आता है, तो वो आती तो उसको रडार में फटाक से अलर्ट आ जाता है। तब तक रडार ऐसा इनोसेंटली अपना काम करते रहता है। वैसे भी आप यहाँ पर चाहे तो कर सकते हो। वो क्या करना है? हु डू यू नो, जहां पर भी मिलता है। अब ये बातें, जैसे अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया एक्चुअली, तो आपके जो कस्टमर है या जो फ्यूचर एसोसिएट है, ये कहाँ कहाँ पर होंगे? मेरे सवाल का जवाब है कहीं पर भी है, एवरीवेयर है। हर एक व्यक्ति के लिए हर्बल लाइफ प्रोडक्ट है। लेकिन बात ऐसी है, एक बड़ा उसमें एक बड़ा सेंटेंस में दे रहा हूं, उसको समझिए। हर एक व्यक्ति हर्बल लाइफ के लिए नहीं बना है। हर्बल लाइफ सबके लिए है, लेकिन हर एक व्यक्ति हर्बल लाइफ के लिए नहीं है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करने के लिए उसको टटोल कर पूछना ही पड़ेगा, क्या भाई तुझे जरूरत है हमारी? जवाब आएगा दो ही, यस या नो। यस आता है तो बल्ले बल्ले, नो आता है तो नो प्रॉब्लम, ये मेरा कार्ड रखो, ये मेरा नंबर रखो, ये मैंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको अभी व्हाट्सअप किया है, जब भी आपको या किसी को जरूरत पड़ेगी आप मेरा नंबर उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। इतना तो हम लोग कर सकते हैं, बस यही बात है। अब ये करने के कौन से फॉर्मल तरीके हैं, उस पर हम लोग दोस्तों काम करना शुरू करेंगे। तब नंबर 1, ओके, इनमें से ये वो लोग हो सकते हैं, दिस इज द लीस्ट बट नॉट लिमिटेड टू, तो इसको हमने एक बड़ा सा अच्छा सा नाम दे दिया है। उस चीज का नाम है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? आपके जाने पहचाने लोग, ओके, जिसमें से आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कॉलेज या स्कूल के या ऑफिस के कलीग हो सकते हैं। मेजोरिटीली ये वो चीजें हैं, या जिनके नंबर आपके पास है,
जिनको आप चेहरे से जानते हो, शायद आपका नाम नंबर मालूम नहीं तो आप मांग सकते हो। ऐसे लोग जो बिल्डिंग में आते जाते, लिफ्ट में, पार्किंग में, घर के बाहर, जब भी आप कोई सब्जी तरकारी लेने जाते हो तो वहां पर भी मिलते हैं, ये सारे टाइप के लोग कैन बी योर फ्यूचर कस्टमर। और एक बात आप लिखिए, हु आर दिस पीपल? ये ऐसे लोग जिनको आपने अभी तक किसी न किसी वजह से पैसे दिए। आपका डॉक्टर, आपका कार जहां पर आप रिपेयर करते हो वो बंदा हो गया, चश्मे वाला हो गया, है ना। बाय द वे, एक लेडी जिसने मेरा ये चश्मे का स्क्रू टाइट किया था, उसका नाम नंबर मेरे पास है, एंड शी इज गोइंग टू ऑर्डर प्रोडक्ट। नाम एक्सचेंज हुआ। अभी जैसे शबाना ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो हर्बलिप से पहले कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो गया था, तो मेरे पास ऐसी वो लेडी मिली जिसने पहले कभी कभी उसके शादी के भी पहले उसने हर्बलिप से वजन कम किया था। अभी शादी हो गई, डिलीवरी हो गई, फिर से वजन बढ़ा है, कम नहीं हो रहा है, वो कुछ तय कर रही है, तो बोला, उसने मेरा बटन देखा था। बटन पे क्या था एक्चुअली? बटन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने बटन, और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बटन है मेरा वर्क फ्रॉम होम आस्क मी हाउ। लेकिन उसने पहचाना, अरे ये तो हर्बल लाइफ का बटन है, क्या मुझे प्रोडक्ट्स मिलेंगे? मतलब व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ओके, तो ये भी बातें हैं दोस्तों। तो ये वो सारे लोग जो कैजुअली होते हैं। अभी जैसे अनंत जी ने किया है वैसा काम आपको करना है दोस्तों। ओके, इस कैजुअल कांटेक्ट को हमें क्या करना है, एक बढ़िया सी लिस्ट में डालना है। अभी ये लिस्ट भी आप थोड़ा सा सिस्टमैटिकली बनाइए। पहला उसमें एक पन्ना लीजिए आपके डायरी का, जो कुछ भी पेजेस पे आप लिखना चाहते हो, लेकिन ये फॉर्मली एक डायरी रहनी चाहिए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। कहीं पर भी ऐसे पेज पे मत लिखिए, कोई इन्वेलप मिल गया उसके पीठ पीछे लिख लिया, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। यू शुड बी हैविंग, भले पुरानी हो। अभी ये मेरे पास एक डायरी में अभी जो ऐसे ही काम करने के लिए और टीटीपी के लिए यूज कर रहा हूँ, ये बड़ी पुरानी डायरी है। तो उसमें आपको क्या करना है, जिन लोगों को वजन कम करना है, ओवरवेट उन लोगों की लिस्ट, अंडरवेट और उस कैटेगरी में लिस्ट। तो आप जब बात करोगे तो आपको पता है कि इस व्यक्ति को मुझे क्या ऑफर करना है। ऑफर करने के लिए तो हमारे पास सब कुछ है, कितने सारे चीजें हैं, वाइड रेंज है, लेकिन उनमें से किसी एक चीज को लेकर तो उसको अप्रोच करना पड़ेगा ना। तो स्टार्ट बिल्डिंग हिस लिस्ट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कौन से कैटेगरी में आप है। आप वेट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। वजन, बैठकर सोचिए, आपके लाइफ में अब तक कितने ओवरवेट लोग आपके सामने से गुजरे हैं, आपको मालूम है। अब बैठकर सोचना शुरू करोगे तो किसी की तोंद बड़ी है, किसी का वजन बढ़ा है, किसी को वजन की तरह से तकलीफ है, कोई तो एडमिट था, किसी को डॉक्टर ने बीपी शुगर डायबिटीज हुआ था, किसी को थायराइड हुआ था, कोई लेडी होगी उसको पीसीओडी पीसीओएस शुरू हुआ था, उसको शादी में तकलीफ हो रही थी, अरेंज हो नहीं रहा था, उसका मैरिज अरेंज नहीं हो रहा था, या फिर किसी को डिलीवरी में तकलीफ हो रही थी, उसको डॉक्टर कितनी बार बता रहे थे, उसको वो पोस्टपोन हो रही थी, वो कंसीव नहीं हो पा रही थी। बैठकर ऐसा अगर सोचोगे ना दोस्तों, यू आर गोइंग टू गेट हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन योर नोन सर्कल जो लोग मोटे हैं। आप अगर रास्ते पे घूमोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, आउट ऑफ एवरी 10% यू आर गोइंग टू सी 7 पीपल, एटलीस्ट 7 to 8 पीपल जिनको हमारे प्रोडक्ट की सख्त जरूरत है। क्या आपको ये नजर में दोष उत्पन्न हुआ है? क्या आपके नजर में ये दोष उत्पन्न हुआ है कि हर कोई बंदा आपको मोटा उभर उभर के अभी दिख रहा है? क्या ऐसी बात आपके साथ हो रही है दोस्तों? यस तो ऐसा, ना तो ऐसा। अगर नहीं है तो फिर आपने अब तक उसको नजर दौड़ाना शुरू ही नहीं किया है। आप एग्री करते हो? आपको पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन आपको तुरंत दिख रहा है, साला ये तो हर्बल का कस्टमर है, इसने अब तक किसी को पूछा नहीं क्या, अब तक इसको मिला नहीं क्या कोई, अब तक इसको हर्बल मालूम नहीं था क्या? क्या ऐसी बात कोई किसी के साथ हो रहा है तो जरा हैंड वेव कीजिए। और बाकी लोग, जो लोग हैं जिनका ये बंद है, आपका कैमरा ऑफ है, आप बहुत जल्द ऑन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि उसके सिवा आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, है ना। तो अगर आप कोई काम में व्यस्त हो, मैं मेरे तरीके से बोलूं, अगर आप अलाउ करें तो मेरा तरीके से पूछूं आपको, अगर आप अलाउ करें तो, अगर आप नहाए हुए हो तो कैमरा ऑन कीजिए। दूसरी बात सुनो, आप अगर अभी नहा रहे हो तभी कैमरा ऑफ रखिए। बात समझे? ओके, देखो दो चार कैमरे ऑन हो गए। भाऊ साहब जादव, आप इतने हैंडसम हो यार, आपने कैसे कैमरा ऑफ कर दिया था अब तक? ओके, तो चलो ऑन ऑन ही रखिए। ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, नो इश्यूज सर, मेरे कॉल प्रॉब्लम की वजह से नो प्रॉब्लम, यूनी 05, नो प्रॉब्लम। तो ये बात समझे दोस्तों। तो कैप इट ऑन, बिजनेस ऑन, कैमरा ऑन, है ना। तो आपका सीरियसनेस आपकी तरफ इसको रखिए, डोंट हैव एनी कैजुअल अप्रोच। तो ये लिस्ट को बनाते वक्त कैटेगराइज लिखिए। आपको अभी पता है हमारे प्रोडक्ट्स कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों से प्रोडक्ट लेकर, अभी सोचिए कि आपके
जानकारी में कितने से बच्चे हैं जो 2 से 12 साल के अंदर है? राइट इट डाउन। उन सारे लोगों का नाम आप लिखना शुरू कर दीजिए। कितने घरों में सीनियर सिटीजन्स है? सीनियर सिटीजन 50-60 प्लस लोग, 70 प्लस लोग, उनके लिए हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है? आपको याद होगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में वो लिस्ट बनी है। आपने जब नेताजी का ट्रेनिंग हुआ था तो वो लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाली गई है, जहां पर कैटेगरी और उसमें कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं उसकी बढ़िया सी एक हैंडी रेडी रेकनर आपको मिला है। आपको याद है मैं जो बोलना चाहता हूँ? ओके, तो उसको भी एक बार देखिए। एंड एनर्जी, स्टेमिना। अब मुझे बताइए किसको एनर्जी का चैलेंज नहीं है? एनर्जी के लिए तो लोग सुबह उठकर चाय कॉफी पीते हैं। उनको लगता है कि चाय कॉफी पीऊंगा तो मेरा दिन मस्त शुरू हो जाएगा। अपने अलग अलग बहाने रहते हैं। आइडियल ब्रेकफास्ट हर एक के लिए रहना चाहिए। इवन जो मैंने अभी सवाल पूछा, आप चाहे तो लोगों को ये भी पूछ सकते हो, राइट इट डाउन, क्या आप ब्रेकफास्ट करते हो? या क्या आपको पता है ब्रेकफास्ट से आपके वेट मैनेजमेंट हो सकती है? these आर द सम ऑफ द क्वेश्चन। ये सवाल आपको आइस ब्रेकिंग करने के लिए मदद करेंगे। यू नो देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश, मुझे इतनी मालूम है करके मैं झाड़ता हूँ उसको जहां जहां, समथिंग कॉल्ड एज आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या है? एक पहल कोई तो भी करेगा और कोई तो भी बातचीत को आगे बढ़ाएगा। दिस कॉल्ड एज इन इंग्लिश आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग आप कर सकते हो। बात समझे? तो ये आप एक सवाल पूछ कर सकते हो कि भाई आपका ब्रेकफास्ट में आप जनरली क्या करते हो? रेशमा, आई सैल्यूट योर स्पिरिट। आप आपके रसोई में हो और फिर भी आप इसको सुन रहे हो, बहुत ही बढ़िया रेशमा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो गर्मा गर्म रोटियां बन रही है भाई, बता दो किसको चाहिए, रेशमा की तरफ से आपको डिलीवर हो जाएगी। तो रेशमा कीप इट अप। तो मुझे क्या बात बतानी थी, तो ये सवाल भी आप पूछना शुरू करो। राइट इट ऑन। ये जो मैंने सवाल पूछे कल जाके शायद आप भूल सकते हो। जनरली क्या आप ब्रेकफास्ट में लेते हो? आपका ब्रेकफास्ट क्या होता है? या फिर क्या आपको पता है कि ब्रेकफास्ट केवल बदलने से आपके कितने सारे वजन रिलेटेड चीजें बदल सकती है? ब्रेकफास्ट बदलो, वजन में तब्दीली पाओ। ब्रेकफास्ट से वेट मैनेजमेंट। ओके, ये बातें भी आप चाहे तो कर सकते हो। ब्रेकफास्ट से बीपी डायबिटीज की बात मत करना, है ना? आपको वो हमें बात करना अलाउड नहीं है, भले होता है, लेकिन वी आर नॉट सपोज टू क्लेम ऑन एनीथिंग। ओके, डॉक्टर सुजन को मेरी आवाज नहीं आ रही है दोस्तों, ऐसा आपके साथ है? मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही है। सुजन आपको कोई तो भी चेक करना है डॉक्टर, आपके यहाँ नेटवर्क का हो सकता है चैलेंज हो। बुलबुल एक जगह बैठ जाइए, फटाक से अपना डायरी पेन लीजिए और ट्रेनिंग में बैठ जाइए। तो इतना आप जरूर कीजिएगा। ओके सुजन, आपको आवाज अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है ना अभी? ओके ओके। तो ये सवाल, पहली बात तो लिस्ट लीजिए और इन लोगों को ये कुछ पूछिए। क्या आप में से किसी को वजन, आपका वेट मैनेजमेंट करना है? क्या क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे वजन कम करना है? इतना आप सवाल आपको पूछना है, केवल इतना, ये लिस्ट बनने के बाद। अच्छा, कितने लोगों की लिस्ट बनानी है? एटलीस्ट 200, एटलीस्ट 200 पीपल। आप और एक तरीका देता हूँ, जस्ट अपना मोबाइल खोलिए और अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाइए। यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ नेम एंड नंबर देयर। तो उसमें से नाम वहां पर केवल लिखिए, नंबर मत लिखिए। पहला नाम आ गया, वो बंदा जनरली ए से स्टार्ट होने वाले नंबर रहते हैं, तो आपको सारे ए वाले आ जाएंगे। और वो चेक कीजिए कि वो कौन सा बंदा कहाँ पर बैठता है। ये वेट मैनेजमेंट में बैठेगा, आइडियल ब्रेकफास्ट में बैठेगा, ये जरा बहुत ज्यादा उसका टूरिंग होता है तो उसको आइडियल ब्रेकफास्ट में जैसे कर सकता हूँ। ये बंदा जिम जाता है तो उसको हर्बलाइफ 24 सजेस्ट कर सकता हूँ। एनर्जी, ये बड़ा चाय का शौकीन है, जब भी जाता हूँ चाय की बातें करते रहता है, तो चलो मैं इसको एक हमारी चाय यानी फ्रेश ऑफर करके देखता हूँ। इसके घर में बच्चे, चलो मैं ये बता कर देखता हूँ। इसका लास्ट टाइम कोई भी इश्यूज थे लाइफ स्टाइल डिजीज रिलेटेड, तो चलो एक उसको फार्मूला 1 देकर सजेस्ट कर सकता हूँ। अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स में बहुत बार हमें लगता है इसको क्या सजेस्ट करूं, क्या करूं, ये कभी नहीं समझ में आ रहा है। राइट इट डाउन, द वन ऑफ द स्टार्ट चीज जो सब में इसका पपलू फिट बैठता है, एंड दैट प्रोडक्ट इज नेम इज फार्मूला 1। जब भी आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि इसको क्या दूं क्या दूं क्या दूं, फार्मूला 1। ओके, बहुत बार लोग अपने नए स्पॉन्सर को कॉल करते हैं, अरे इसको लिए क्या दूं, उसके लिए क्या दूं। पहले आप फार्मूला 1 दे दीजिए, पहली बात तो फार्मूला 1 इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट। वो हर जगह पर भी है, वेट मैनेजमेंट में भी है, वजन कम करने के लिए भी है, बढ़ाने के लिए भी है, 12 साल के ऊपर किसी को भी चलता है। आइडियल ब्रेकफास्ट के लिए भी हो सकता है, स्नैकिंग के लिए हो सकता है, मील रिप्लेसमेंट के लिए हो सकता है। तो इसे वन काइंड ऑफ यूनिवर्सल प्रोडक्ट। तो आप पहले उसके साथ शुरू कर सकते हो। ये बात क्लियर है? ओके, तो ये मेरा पार्ट नहीं था रिटेल की बात थी ये कल की, लेकिन ये बात आप समझे दोस्तों? ओके डन। तो ये लिस्ट बनाइए, कितने लोगों की बनानी है? कम से कम 200। अभी कुछ कायदे कानून है, उसको समझिए। ये लिस्ट बनाते वक्त सोचना मना है, लिखना जरूरी है, ये बात आप लिखो।
सोचना मना है, लिखना जरूरी है। इसका मतलब क्या? कोई नाम आएगा, सोनम वड़ाडेकर, आप देखोगे अरे ये क्या नाम आ गया, अच्छा शायद ये तो बड़ी बिजी रहती है, एक आईटी कंपनी में जॉब करती है, पता नहीं ये हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, कब कौन से वक्त इसको कॉल करूँ, इसके कॉल चलते रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बड़ी व्यस्त महिला है ये, पता नहीं इसको कॉल करूँ या ना करूँ, लास्ट कितने सारे महीनों से मैंने इसको कॉल नहीं किया, पता नहीं अभी मैं बात करूंगा तो वो क्या जवाब देगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी आप क्या कर रहे हो, नाम लिख रहे हो या सोच रहे हो? सोच रहे हो। तो सोचना मना है, नाम लिखना जरूरी है और फोन करना जरूरी है, ये बात समझे तो देखो थम्स अप दो। जब भी आप प्री जज करोगे, आपका दिमाग नाम सुनते बराबर लिखने के बजाय उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू कर देगा, तो पहले लिखो। क्यों, मैं बताता हूं। उसको हाँ बोलना है या ना बोलना है, ये डिसीजन कौन लेने वाला है आखिरकार? वही व्यक्ति। तो ऑन हिज बिहाफ व्हाई यू आर डिसाइडिंग कि हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? बात समझे? हाँ बोलना था या ना बोलना था वो बंदा डिसाइड करेगा, आप कौन होते हो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेने वाले? तो इसलिए मैंने क्या बोला, लिखना जरूरी है, ओके, सोचना मना है, ये बात समझे? लिख डालो, फोन कॉल कर डालो, ना ही बोलना था तो उसको ना बोलने दो, उसके बिहाफ पे आप ही पहले प्री जज मत करो, तो लिखो प्री जज नहीं करना है। अरे तो अकड़ू है, मैंने उससे 2 रुपए उधार लिए थे, मैंने पैसे वापस नहीं किए, वगैरह वगैरह, तो साला उसको पहले 2 रुपए आपके जो देने थे वो वापस कर दो और फिर से बात करो, बात समझे? या फिर बोलो अरे जरा पैसे भी देने बाकी थे, लेकिन एक ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, ओके, बहुत बार ऐसा कभी होता है, कभी कभी झगड़ा हो गया रहता है, मन मुटाव रहता है, तो बात को ज्यादा बीच में मत आने दो, जहां जरूरी है वहां पर आप कर डालो, ओके, बात करना शुरू कर सकते हो। डन दोस्तों? ओके, तो ये था लिस्ट बनाना, कम से कम 200, और ये लिस्ट इज एवर एक्सपांडिंग, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। आए दिन आप नए लोगों से कहीं ना कहीं मिलते हो, कोई ना कोई ऐसे प्रसंग आते हैं और हम लोग नाम नंबर ऐड कर लेते हैं, ओके। अब ये है व्हाट्सएप का जमाना, राइट? वहां पर ग्रुप्स बनते हैं, तो आप व्हाट्सएप का ग्रुप मत बनाइए इन लोगों का, लेकिन ब्रॉडकास्ट लिस्ट जरूर बनाइए। ये आप करेंगे, ग्रुप आप बनाओगे इतने सारे लोगों का हर्बल लाइफ प्रोडक्ट के नाम से, और वहां पर कुछ मैसेज, ये दिस इज अ बैड आइडिया। कुछ नहीं, सारे लोग आएंगे और मेंढक की तरह उस ग्रुप को छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या करना है आपको, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। कितने लोगों को पता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं? चलो उल्टा सवाल पूछ लेता हूँ, कितने लोगों को पता है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट नाम की कोई बला होती है, क्या है? व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट नाम की चीज होती है। तो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको क्या करना है, एक नाम दीजिए उसका, ब्रॉडकास्ट लिस्ट को लीड्स, वेट लॉस लीड, यह है बच्चों के लिए, यह है सीनियर सिटीजन के लिए, ऐसा भी आप बना सकते हो। और उस लिस्ट में उन लोगों को कुछ ना कुछ मैसेजेस आप देना शुरू करो, लेकिन उन्हीं लोगों को ऐड करो जिनसे आपकी पहले कुछ बात हुई है। डायरेक्टली करके आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, भाई आंधी तूफान की तरह आप गोलियां इधर उधर बरसा रहे हो, उसको पता है क्या बोलते हैं, स्पैमर, कचरा फेंकने वाले, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप पहले उस व्यक्ति से बात करो, उसको इंश्योर करो कि आपका नंबर उसके पास है, उसका नंबर तो आपके पास स्टोर रहेगा ही, और फिर तभी वो ब्रॉडकास्ट जाता है। ये रूल आपको पता है ब्रॉडकास्ट का, अगर वो सामने वाले के पास आपका मोबाइल नंबर स्टोर नहीं है तो वो आपके लिस्ट, वहां पर आपका भेजा हुआ ब्रॉडकास्ट उसको नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है? ओके, क्लियर है तो ऐसा बोलो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। तो ये हम कैटेगराइज वाइज हम लोग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। तो मैंने दूसरी बात बताई आपको, पहले लिस्ट बनाने के लिए बोला, दूसरा मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने के लिए बोला, और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट को आप मैसेजेस डाल सकते हो। तीसरी बात आप क्या कर सकते हो, तीसरी बात आप व्हाट्सएप का स्टेटस रख सकते हो, है ना दोस्तों? हम लोग होते हैं व्हाट्सएप पे, और हम लोग जनरली व्हाट्सएप पे क्या काम करते हैं, यस, इन रिलेशनशिप में बाद में बताता हूँ। हम लोगों को क्या बताते हैं, हम लोगों को कुछ ना कुछ स्टेटस डालते हैं, कुछ ना कुछ। अभी इस वक्त क्या कितने लोगों ने कुछ ना कुछ हर्बल लाइफ रिलेटेड स्टेटस रखा है? दूसरी बात, और ये स्टेटस ना आपके बॉस भी देख सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर डालिए। ये मत बताइए कि आप ही, अगर आप पार्ट टाइमर हो, आप एक जॉब कर रहे हो, तो थोड़ा सा संभल कर डालिए, क्योंकि आपका स्टेटस आपका बॉस या उसका बॉस या आपका वाइस प्रेसिडेंट या आपका एचआर वाला भी देख सकता है। एंड ही में जस्ट कैजुअली आस्क किया, ये भाई क्या चालू कर दिया तूने? तो खुद का जो रिजल्ट आ रहा है वो डालिए, किसी और का आया तो वो डालिए, लेकिन आप ही ये बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, ऐसी फिर जगह आप मत कीजिए। तो उसके लिए सस्ते में सिम कार्ड आते हैं, और 99% ऑफ द टाइम हम सारे लोगों के फोन ड्यूअल सिम वाले होते हैं। बात मानते हो आप? तो सिंपली हर्बल लाइफ के लिए एक 200-250 रुपए खर्चा कीजिए और एक नया सिम कार्ड लीजिए,
और उससे बात करना शुरू कीजिए। अगर आप पार्ट टाइमर हो, मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में डेवलप किया था, कि छोटी सी बात आप कीजिए। क्लियर? ऐसा कोई एकदम फटाक से कुछ हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, बट वाई टू गिव सम चांसेस टू अदर। अगर स्पेशली आप पार्ट टाइमर हो और अभी इस वक्त आपका इनकम इतना भी नहीं है कि जॉब में कुछ कम ज्यादा हो गया, तो आपको हर्बल लाइफ संभाल लेगा। राइट? ये बात समझे मेरी बात दोस्तों? और जिन लोगों को कोई रोक टोक नहीं है, बिंदास यूज करो। अगर है तो आप एक सेकंड नंबर लेकर काम करना शुरू कर सकते हो। डन? एनीवे, केवल स्टेटस रख के, केवल फेसबुक पर स्टोरी डाल के, केवल कोई इंस्टाग्राम रील डालने के भी ज्यादा सबसे कारगर चीज मैंने ऑलरेडी बताई है, फोन उठाओ और लोगों से बात करो। डन दोस्तों? हम सारे लोगों के मोबाइल में बड़े बड़े ऐप है, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा ऐप फोन कॉल। फोन कॉल इनबिल्ट होता है, सीधा फोन उठाओ और बात करो, समझेगा सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है और सीरियस है। ओके? अब लोगों से जो हम लोग अलग अलग तरीके से जो इंक्वायरी आती है, या फिर आप लोगों को कॉल करोगे, तो इनको इनवाइट करना है। ओके? इससे पहले मैं दो बातें आपको बताऊंगा। मैं इनविटेशन स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, इनवाइट करना है, लेकिन कहां पर? राइट इट डाउन, कहां पर आपको इनवाइट करना है वो मैं बात बता रहा हूँ। पहली बात, हमारे जो मॉर्निंग या इवनिंग हमारी फिटनेस बैचेस चलती है, उसके ट्रायल के लिए आप बुला सकते हो, लिखो। या हमारा मिशन आइडियल करके वेनेसडे को शाम को 7 बजे होता है, उस सेशन को आप बुला सकते हो। ये दो बातें मेरी पसंदीदा चीजें हैं। तीसरा, आप फटाक से आपके स्पॉन्सर के पास अगर टाइम है, तो आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल, आप, वो व्यक्ति और आपका स्पॉन्सर, ऐसे तीनों लोगों में 3 वे कॉन्फ्रेंस कॉल लगता है। आपको पता है ना, मोबाइल में अगर ये सुविधा है, नहीं है तो कर लीजिए। आपको आपके टेलीफोन ऑपरेटर से बात करनी पड़ती है, जो आपके सिम कार्ड वाले। या फिर बेस्ट तरीका है व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप का वॉइस कॉल, जिसमें आप 8, मेरे हिसाब से 8 लोगों को ऐड कर सकते हो एट ए टाइम, है ना? तो ये भी एक तरीका है, दोनों तीनों लोगों से बात करके फटाक से। मैं क्या बता रहा हूँ, ये कोई इवेंट रहेगा, वो इवेंट जनरली अब प्रेजेंटेशन इवेंट रहेगा, और इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को बुला रहे हो। तो मैं आपको एक फ्लो भी समझा रहा हूँ, हमें क्या करना है। पहले हमने कोई कोई नाम नंबरों की लिस्ट बना ली, या फिर व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, ये हमने रखा। और मैंने स्टेटस कहाँ से लेने के लिए बोला था? आपके सारे इंडिविजुअल स्पॉन्सर से, है ना? तो यहाँ पर सोनम का स्पॉन्सर मैं ही हूँ, तो मैंने उसको एक ग्रुप में ऐड कर लिया, जिस ग्रुप में मैं लोगों को स्टेटस डालने के लिए चीजें देते रहता हूँ, जो लोगों आपको आपके स्पॉन्सर से मिलेगा। और भी कोई एक तरीका बताता हूँ मैं, जहां से भी आप स्टेटस के लिए बड़ी अच्छी अच्छी कंटेंट और वीडियो ले सकते हो। बताइए वो कौन सा है? लिखो, हर्बल लाइफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स। हर्बल लाइफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये फेसबुक के है, सॉरी, और इवन यूट्यूब। इन पे आपको ऑफिशियल हर्बल लाइफ के हैंडल ढूंढने हैं। और वहां से आप डाउनलोड कीजिए, या उसको शेयर, लाइक शेयर भी कर सकते हो। ओके? ये बात समझे? चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट डेली अपडेट होते रहते हैं, उसी को लेना है और अपने स्टेटस पे रखना है। करेंगे दोस्तों ये बात? ओके, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको इनविटेशन स्क्रिप्ट दे रहा हूँ कि कोई फाइनली इंक्वायरी आ गई, या फिर आप कॉल कर रहे हो, तो आप क्या बात करने वाले हो, ये लिखा है। आप थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। आप उससे हाय हेलो करोगे, हालचाल पूछोगे। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, तो वहां पर नहीं लिखी है, हमें केवल बोला है हाउ, हेलो, हाउ आर यू। लेकिन इसके दरम्यान एक और बात भी वहां पे पूछिए, इज इट राइट टाइम टू स्पीक विथ यू, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। और उसकी परमिशन लेकर ही आप बात कीजिए। ये बात क्लियर? तो मुझे जरा थम्स अप दिखाइए, है ना? वो बंदा कहीं मीटिंग में होगा, कहीं गाड़ी चला रहा होगा, लिफ्ट में होगा, बॉस के सामने बैठा होगा, बच्चों के साथ होगा, पर्सनल टाइम बिता रहा होगा अपने फैमिली के साथ, तो आपको ये नहीं पता ना। तो इसलिए आपको हाय हेलो करो, पूछो आर यू फ्री फॉर अ मिनट। ओके? अगर वो अनजान व्यक्ति है, थोड़ा बहुत बहुत दिनों से नहीं मिले हो, तो थोड़ा सा पहले ही आपने काम किया है उसके बारे में बताइए। जैसे कि वो सेकंड लाइन आप देख रहे हो, आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट, आई रिसेंटली स्टार्टेड विथ वर्किंग एज वेलनेस कोच विथ हर्बल लाइफ। आप चाहे तो सीधा वहां पर बताइए हर्बल लाइफ का नाम, वहां पे हमने भले लिखा है डीलिंग विद न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, बट आप सीधा हर्बल लाइफ का नाम वहां पर लीजिए। मैंने वेलनेस कोच की तरह हर्बल लाइफ के साथ काम करना शुरू किया है। इसके बाद आपका पर्सनल कुछ रिजल्ट आया है, तो वो भी शेयर कीजिए। अगर बहुत ही पुराना दोस्त है आपका, यार दोस्त, आप कैसे बताओगे? इस तरह से फॉर्मल बात नहीं करोगे।
अभी जैसा मेरा आनंद नाम का दोस्त है, बहुत ही बचपन का, अभी आधी से ज्यादा उम्र हो गई और वो मेरा दोस्त है। मैं उसको कॉल करूंगा, हाय हेलो आई वांट टू इन्फॉर्म, ऐसा फॉर्मली थोड़ी बात करूंगा। मैं बोलूंगा, हाय आनंद कैसा है? अरे तुझे पता है कि मैंने 2 किलो वेट लॉस किया? अच्छा, 2 किलो वेट लॉस किया? अरे यार बता ना क्या है। अरे क्या बात बोलूं, मैं बताऊंगा तो तेरे को विश्वास नहीं होगा। एक काम कर, आज शाम को 7 बजे की हमारी वर्कआउट के लिए बैच को ज्वाइन कर, मैं तेरा इंतजार करूंगा, दोनों मिलकर वर्कआउट करेंगे, पहले वहां पर आ जा। हो गया? गॉट द थिंग? ओके। क्या उसको आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज ए वेलनेस कोच और ये बातें बताने की जरूरत है? ना ना, आपका दोस्त है, कोई फॉर्मल है उस हिसाब से, थोड़ा सा सीनियर सिटीजन है, तो वो बातें उस हिसाब से आप थोड़ा सा मॉड्यूलेशन उसमें कर सकते हो, ये बात समझे? ओके। तो ये है फॉर्मल डेफिनेशन या इन्विटेशन स्क्रिप्ट। एज ए वेलनेस कोच मैं लोगों की मदद करता हूँ वजन बढ़ाने के लिए, मैं पर्पसफुली इसको हिंदी में बोल रहा हूँ, वो इंग्लिश में तो है ही, लेकिन मैं पर्पसफुली हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ वजन बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, या अच्छी सेहत रखने के लिए। मेरा मिशन है एक मेडिसिन फ्री लाइफ, औषधियों के बिना लोग अपनी जिंदगी बिताए, इस चीज के लिए हम लोग काम करते हैं। क्या आप किसी को ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो शायद मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? तो क्या आप उसका नाम नंबर मुझे दे सकते हो, उसका कांटेक्ट मुझे दे सकते हो? हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं और मैं चाहूंगा कि आप और वो व्यक्ति दोनों भी हमारे सेशंस को आए और इसका लाभ ले, है ना? तो लोगों के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारा नॉलेज वहां पर हम लोग शेयर करते हैं। तो कैन यू प्लीज कम डाउन? और कहा? ऑनलाइन। ओके। तो ये बात हो गई एंड दिस इज इन्विटेशन स्क्रिप्ट। ओके, आई एम श्योर आपने उसको लिख लिया होगा, किसी का लिखना बाकी हो गया तो मुझे बताइए। ओके। तो दिस इज अ फॉर्मल इन्विटेशन। वहां पर आपको क्या नहीं बोलना है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन, जो बाद में होने वाला है, तो वहीं पे आप शुरू मत कर दीजिए। हमारे फार्मूला वन होते हैं, उसमें 3 चम्मच फार्मूला वन मैंगो चॉकलेट वैनिला फ्लेवर में होता है, वो दूध में ऐसा मिलाना होता है, सुबह शाम लेना पड़ता है, ठंडा दूध रहना चाहिए। आपको लगता है ये बातें वहां पर बताने लायक है? नहीं ना। जस्ट इमेजिन, आप कहीं डॉक्टर के पास गए और पहली बार आप उससे मिल रहे हो, वो तुरंत आपको सब कुछ ऐसी बातें एक्सप्लोर करता है? नहीं। तो उसी तरह से दो बातें अलग है, क्लियरली ये बात समझे। मेरा पूरा गए 5 मिनट से एक ही समझाने का मकसद है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनविटेशन फॉर अ प्रेजेंटेशन। इनविटेशन फॉर अ प्रेजेंटेशन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपको प्रेजेंटेशन शुरू नहीं करना है ना? वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर करने वाला है, और शुरुआती दिनों में आपको प्रेजेंटर नहीं बनना है। टेक हेल्प ऑफ योर स्पॉन्सर और ऑनलाइन इवेंट, ये बात समझे तो थम्स अप कीजिए, ताकि मैं कुछ और बातें किस तरह से शेयर करते हैं उसके बारे में मैं पूछ जाऊंगा। नो शेयर योर रिजल्ट एंड इनवाइट, ये भी आप कर सकते हो, है ना? जो मैंने पहले ही बताया आपको। आपका क्या रिजल्ट आया वो आप बताओ। अभी दोस्त को किसी एक्साइटमेंट में बताओगे, किसी व्यक्ति को, सामने वाले को, जैसे अनंत जी है तो मैं उसको मेरे पुराने दोस्त की तरह थोड़ी बात करूंगा ना, समझ रहे हो? शबाना अभी एक लेडी है, मैं शायद मेरे ऑफिस की कलीग रह चुकी है, और मैं उसको ऐसे कैसे भी तो बात नहीं कर सकूंगा ना। हेलो शबाना जी कैसे हो, कहाँ है अभी, आप तक बहुत दिनों से मिले नहीं, घर में सब ठीक ठाक है? ओके। आपको पता है शबाना जी, मैंने 2 किलो वजन कम कर लिया 1 महीने के अंदर, और मैं सारे लोगों को बता रहा हूँ जो मेरा रिजल्ट आया है। आपको जानना है हम लोग कैसे काम करते हैं? तो विल यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन सेशन? तो ये देखो, हर सुबह भी होता है और शाम को भी होता है, कौन सा आपको आना अच्छा लगेगा? सुबह का या शाम का, कब आप फ्री होती हो? जनरली आप कुछ वर्कआउट के टाइम होते हो, तो कोई मॉर्निंग वॉक को वगैरह जा रहे हैं ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कल आप मॉर्निंग वॉक को जाए बिना हमारी इस सेशन में आकर वर्कआउट करें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, राइट? तो किसी को उसको एक अच्छा प्रमोट भी करो। लेकिन ये कब प्रमोट करना दोस्तों आसान है? जब आप खुद हो। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आई एम श्योर आपने ये बातें बताई होगी। इनवाइट देम फॉर ऑनलाइन फ्री वर्कआउट, हेल्थ टॉक, मास्टर क्लास, वेलनेस टॉक, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का कोई सेशन होगा, वहां पर आप ये कर दीजिए। या वन ऑन वन रिटेल प्रेजेंटेशन के लिए जूम के द्वारा या व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, ये भी आप कर सकते हो। या लोगों को सीधा अपना रिजल्ट भेजिए, ये मेरा रिजल्ट है, विल यू लाइक टू गेट सच अ रिजल्ट, और डू यू नो एनीवन हु वांट टू हैव सच अ रिजल्ट, करके आप बोल सकते हो। इनवाइट कर लिया। मैं कुछ तो भी बता रहा था, दिमाग से हट गया मेरे, याद आता है तो मैं फिर से बात करूंगा। तो मुझे बताना था, जैसे आपने इनवाइट कर लिया, प्रेजेंटेशन, ओके चलो मिस हो गया दिमाग से, कुछ मैं बात करना चाहता था। और ये करके आप उसको इनवाइट किए और उसको साथ रिजल्ट शेयर कर लिया। हाँ याद आया, आप जनरली उसको, हाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहता था। मैं एक जिम ज्वाइन की है, मैं वहां पर डेली जिम के लिए जाता हूँ,
तू भी वहां पर जा। ऐसा आपने 10 लोगों से बोलने से लोग जाएंगे? या मैं डेली वहां पर जिम को जाता हूँ, बड़ा मस्त है, बहुत ही बढ़िया ट्रेनर है, मस्त इक्विपमेंट्स है, तू भी मेरे साथ चल। मुझे बता कौन सा तरीका अच्छा है, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला। आप बात समझे? आप ही खुद गए नहीं हो, आपने कभी भी वहां का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, और लोगों को आप भेजकर वहां पर थोड़ी बात बनने वाली है ना। आप वहां पर हो और लोगों को आओ बोलना आसान है, उसमें और ज्यादा कन्विक्शन है। मैं किसी को कन्विंस करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके बातों में अपनापन है, आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है और करके आप लोगों को वहां पर बुला रहे हो, ये बात समझे? तो इस ऑलवेज इजी बात कीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, जनरली 99% ऑफ द टाइम जो शोरूम में, मर्सिडीज के शोरूम में जो बंदा सेल्समैन की तरह काम करता है, वो अपनी सैलरी में मर्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकता। आर यू देयर विथ मी? लेकिन फिर भी वो बेचता है, उसके पास बेचने की कला है। हम लोग वैसे नहीं है, हम लोगों के पास मर्सिडीज बेचने की कला नहीं है, खुद की मर्सिडीज ना रहते हुए भी वो उसके पास है, हमारे पास नहीं है। बट हमारे पास जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो दिल से शेयर करने का, सच बोलने का एक हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, गुण है। सच बोलने की कला हमें आती है, हाँ या ना? तो अगर आप सच बोल सकते हो तो आप जरूर लोगों को बुलाइए, इनवाइट करना शुरू कीजिए। करेंगे? ओके। तो आओ बोलने का, जाओ नहीं बोलने का, ये बात समझे? राइट इट डाउन इन योर नोट्स। यू हैव टू इनवाइट, यू डोंट हैव टू सेंड पीपल। लोग कभी कभी लोगों को भेज देते हैं, खुद नहीं आते। तो आप टेम्पररी बिजनेस में हो, है ना? तो आप लोगों को भेज मत दीजिए, आप रहिए और लोगों को बुलाइए। इतना बात समझे? चलो, तो ये तो थी कुछ बातें जो मैंने इसके बारे में बताई। ये टाइप के आप फ्लायर्स या वीडियोस या पिक्चर्स आप ले सकते हो। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके फोन में होगा, आपको पता है ना, आप हाथ ऐसे स्क्रीन से करते हो तो स्क्रीनशॉट आ जाता है, आप चाहे तो इसको करो। और ऐसे कुछ ना कुछ चीजें आप आपके स्पॉन्सर से मांगो। ओके, तो इवन आई राइट इट डाउन, प्रिपेयर फॉर सक्सेस। ओके, प्रिपेयर फॉर सक्सेस ये एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहाँ पर बहुत सारा स्टफ, बहुत सारा कंटेंट हमने रखा है। राइट इट डाउन। और आपके इसको बोलने का कि मुझे प्रिपेयर फॉर सक्सेस में लीजिए आपके अपलाइन कोच को। राइट इट डाउन आपके इसमें कि भाई मेरे को प्रिपेयर फॉर सक्सेस में लीजिए, और आपके कोच को बोलिए, ही विल शेयर द लिंक टू ज्वाइन, या फिर आपको वो इनवाइट करेगा वगैरह वगैरह। टेलीग्राम चैनल है और इसमें बहुत कुछ ये बातें मिलेगी जो आपको अच्छी दिखती है, वहां पर लेना शुरू कीजिए। देन वन मोर ग्रुप, जिस ग्रुप का ही नाम है बिफोर आफ्टर फोटो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खुद के वॉलेंटियरली अपने फोटो डाल के रखे हैं बिफोर और आफ्टर। तो यू विल हैव हंड्रेड्स ऑफ फोटो, रियल पीपल, रियल फोटो, क्योंकि जो फोटो डालता है उस व्यक्ति से आप वहां पर डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि कहीं से तो भी डाउनलोडेड फोटो है ना, आप ही के मेरे जैसे ही लोग जो इस ग्रुप में, उन्होंने अपने या अपने कस्टमर के विद परमिशन वहां पर फोटो डाले। ये सारे फोटो भी आप यूज कर सकते हो, है ना, स्टेटस के लिए, स्टोरी के लिए। सी दिस इज वन ऑफ द पर्सन जो हमारे बीच में है। और जनरली ऐसे व्यक्ति का ही रिजल्ट डालिए जिसको आप पर्सनली जानते हो। ओके, जैसे कि आपका स्पॉन्सर, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, नो नीड टू वरी, जिसका आया है उसका डालिए। ओके, आपके सिस्टम में जिनको आप, जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो, डेली वर्कआउट कर रहे हो, और वहीं के व्यक्ति का, तो आप उस व्यक्ति के बारे में बात करोगे तो दिल से बात करोगे, एज इफ आपका, एज इफ क्या है ही कि आपका जो जानकारी वाला है उसका वेट लॉस या वेट गेन या रिजल्ट आपको बताते वक्त कॉन्फिडेंस रहेगा बातों में। ये बात समझे? डन। तो बातों बातों में मैंने कुछ और आपको बता दिया है। प्रिपेयर फॉर सक्सेस एंड बिफोर आफ्टर नाम का टेलीग्राम चैनल, इसमें आपके दोस्त लोगों स्पॉन्सर को ऐड करने के लिए बोलो। तो ऐसा वो बहुत सारा स्टफ वहां पर है। अब आपको व्हील इन्वेंट नहीं करना है, सब कुछ बातें यहीं पर है, उसको दबा के यूज करना शुरू करो। क्योंकि आप बताओ, इसको डिजाइन करने के लिए एक डिजाइनर लगेगा, आपको इमेजिनेशन दौड़ना पड़ेगा, तो जो तैयार है वो तो यूज करना पहले से शुरू कर दो। आइडिया अच्छा है, यूज करो फिर। तो इस टाइप का ये वर्कआउट। कोरोना में देखो ना, कोरोना का हमने कैसा हिंदी में कोरोना बोला था, बाहर है कोरोना, बाहर है कोरोना, तो होम वर्कआउट करोना, है ना? तो ऐसा बढ़िया बढ़िया लोगों ने अपने अपने स्टफ कुछ कंटेंट बताए थे, तो आप उस हिसाब से भी बोलिए। अब ये कोरोना तो चला गया, लेकिन आस्क मी अबाउट 21 डे चैलेंज, क्रिएटिंग गुड हैबिट्स, इस टाइप का भी आप रख सकते हो, क्योंकि हर एक सिस्टम में हमारे पास क्या है, 21 दिनों का चैलेंज है। तो आपको फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो हमारे बीच टाइम हमारे पास है, ओके है हमारे पास टाइम। तो हमने अब तक रिटेल के लिए क्या क्या चीजें की?
कौन बताएगा रिकैप, तो मुझे भी पता चलेगा कि भाई आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, और आपके जो सहाध्यायी है आपके, उनको क्या समझा, ये आप समझोगे तो आपको भी बड़ा मजा आएगा, अरे बाजू वाले को ये समझा, ओके गुड वन। तो वुड लाइक टू शेयर, मैंने क्या क्या चीजें अब तक बताई, बताइए, तब तक मैं मेरा नेटवर्क एंजॉय करता हूँ। मृणमयी येलानी, मेरे बेटी का नाम है मृणमयी, जो आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ 3 to 4 months मुझे परसों मिलने वाली है। वो पढ़ती है और अभी वो आ रही है होम टाउन, उसकी छुट्टियां लग गई है। तो मृणमयी बोलो। वैष्णवी अंगाइतकर, सैमसंग से कौन कनेक्टेड है बोलिए। सोनम आप बोलो, क्या आपने लिखा अब तक, क्या क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हो, क्या क्या आपको समझा, बोलो। कंज्यूमर कैसे क्रिएट करने हैं। सोनम बहुत ही कम आवाज है आपका। हेलो। हाँ बोलो अभी आप। अब हाँ, अभी ठीक है। ओके। तो हमें पहले ये चीज करना है कि किसको वी नीड टू फाइंड कि किसको किसको जरूरत है। और अराउंड अपने तो पता ही है कि बहुत लोगों को जरूरत है इस चीज की, तो हम वो एक लिस्ट नोट डाउन करेंगे। उस हिसाब से फिर कॉलिंग करते रहेंगे, तो फिर अपने को ये पता होना चाहिए कि कॉल पे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, उनको कन्विंस कैसे करना है। फिर सेकेंड, हमें उनको अपने सेशन के लिए तो कन्विंस इनवाइट करना करना है। है, सुनो सुनो, कन्विंस उनको करते नहीं बैठना है। हाँ हाँ। क्या अभी यहाँ पर एक डॉक्टर है ना हमारे बीच, क्या वो आती है कि आपके घर में, प्लीज एक नया इंजेक्शन आया है लगवाइए ना, नई गोली आई है बहुत बेहतरीन है बड़ी अच्छी कंपनी है ले लीजिए ना, है ना। ना ना ना, आपको कन्विंस नहीं करना है, मैंने कन्विंस करने के लिए बोला है क्या, बिल्कुल ही नहीं। क्या आप किसी को ओके। जानते हो, क्या आपको ये तकलीफ है। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम उनके पास, इनवाइट हाँ द इनवाइट राइट वर्ड, करना है। आप एटीट्यूड में ये चेंज लाइए। आपको जा जाके गिड़गिड़ाना कन्विंस करना, ना 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 ना, क्यों करेंगे। हमारे पास चैलेंज का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम उनके पास है, हमारे पास सॉल्यूशन है, हम थोड़ी कन्विंस करेंगे, है ना। तो भले ही कुछ भी हो, भले ही हम लोग कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा जो टिपिकली हमारे पास कॉल आते हैं कॉल सेंटर से, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, होम लोन ले लीजिए, अमुक लोन ले लीजिए, तो उनके जैसे आपको गिड़गिड़ाना बिल्कुल ही नहीं है ना। तो ये पहली बात तो दिमाग से हटा दीजिए कि यू आर गोइंग टू कन्विंस समवन, नो नो, कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, तो इसको ये मोड में नहीं करना है। नॉट टू वरी सोनम, जब से आप काम करना शुरू करोगे वो कीजिए। ये मैं क्यों आपको एक हाई लेवल का एटीट्यूड की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि यू आर अ कंसल्टेंट, यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू हैव गॉट अ पावर ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसका लोगों ने रिजल्ट देखा है। तो उनको आप सीधा पूछो, है आइए, ऑफर कर रहे, और वो भी हम लोग उनको जेब में हाथ डाल के कुछ ऐसे निकालने वाले तो है नहीं। उनको बताइए, इनवाइट इनवाइट कीजिए, नॉलेज को प्रमोट कीजिए, रिजल्ट्स को प्रमोट कीजिए लोगों के, ये आप चाहे तो कर सकते हो, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और ये कैसा, अरे क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही सिंपल कर देता हूँ, कोई रिसेंटली कोई मूवी मान के चलो आपने कोई देखी, आपको बड़ी पसंद आई, या किसी होटल में गए वहां का खाना बड़ा अच्छा लगा, कहीं से आम लाए, अभी आम का सीजन चल रहा है, उस दुकान के आम आपको बड़े अच्छे मिले, या फिर कैसे जगह पे सेल चल रहा था, तो वहां से कोई कपड़ा आप लेकर आए मान के चलो, और क्या उसके लिए किसी को आप बताते हो, होता है ना, कोई मूवी देखने के बाद आप बताते हो, कोई सीरियल देखते हो, कोई जो कोई भी वेब सीरीज देखते हो, उसके बारे में चर्चा होती रहती है, क्या आप ऐसे कन्विंस करके उसको उसके बारे में बोलते हो क्या, नहीं। वो तो आपको बाद में पता चलता है कि जो चीज आपने उसको ऐसे ही बता दी थी और वो जाके वही चीज लेकर आया था। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने वही हैंडसेट खरीदा जो आपके दोस्त के पास था, आपने वही बाइक या वही कार का मॉडल लिया जो आपके किसी रिश्तेदार के पास आपने देखा। कार और बाइक और फोन तो बड़ी सस्ती चीज है, कितने लोगों ने उसी जगह पर घर लिया जहां पर ऑलरेडी आपका कोई उस एरिया में रहता था। बात है, सोनम अभी रहती है रावेत में, क्यों गई रावेत से, दैट पार्ट इज एक्चुअली फार अवे, अगर आप सेंटर से देखेंगे तो वो एक छोर है, एक कोना है पुणे का। वाई रावेत, वाई नॉट बालेवाड़ी, वाई नॉट कोथरूड, वाई नॉट हिंजेवाड़ी, वाई रावेत, बिकॉज समवन रेकमेंडेड, अरे रावेत पीस ऑफ माइंड है, बढ़िया सा रेट है, बहुत मस्त है, डेवलपिंग है, इसका रेट और बढ़ने वाला, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ तो भी बातें बता दी, इसके दिमाग में आ गया रावेत। ये बिल्डर रावेत में लेना है, इसी बिल्डर से लेना है, फिर जाके सोनम और उसके हस्बैंड उसी बिल्डर के ऑफिस में चले जाते हैं और वहां पे फ्लैट बुक करते हैं, होता है ऐसा। तो क्या उसने कन्विंस किया था क्या, नहीं, उसने जो एक्सपीरियंस किया था वो इतने दिल से शेयर किया था,
और आपको उसका प्योरिटी पता चल रही थी कि भाई ये इतना अच्छे से शेयर कर रहा है, उसमें उसका कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, ये हमें फ्लैट बेच नहीं रहा है, वो जो सजेस्ट कर रहा है एक दोस्त की तरह, एक दोस्त की सलाह, एक भाई ने भाई को दी हुई सलाह, एक भाई ने बहन को दी हुई सलाह, बहन ने भाई को दी हुई सलाह। तो ये रहता है ना, वही बात। जैसे सोनम के अगर आप देखेंगे तो शी हैज गॉट कस्टमर, उसने अपने बहन को प्रोडक्ट दे रही है, उसके एक पुरानी उसकी फ्रेंड है, उसको उसने दिया, तो क्या उसने ऐसा उसके जेब से उसको पैसे खींचने थे करके दिया? नहीं, इसको ये चीज इतनी अच्छी लगी कि शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, बेनिफिट, और प्रोडक्ट से भी ज्यादा उसके बेनिफिट और जो रिजल्ट है उसके बारे में बात की है। ये बात समझे दोस्तों? तो डोंट बी इन दैट पॉलिश्ड वर्ड में अभी एग्जैक्टली क्या बोलूं, बिल्कुल ही नहीं। आप आपका नोवाइसनेस, सच्चाई से, जैसे आप जनरली लोगों से बात करते हैं उसको कतई मत भूलिएगा, उसमें वो प्लास्टिक कोटेड वर्ड मत डालिएगा। मैं एक नकल बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, आयडिया, जब आयडिया फोन था, नमस्कार, माझं नाव पियुष आहे, का मी शबनम मेझा यांच्याशी बोलू शकतो का? 9850 नंबर मॅडम आपणच वापरता का? ओके, तुमच्यासाठी एक खास ऑफर है। तो ये जो वो टिपिकल वो जो बात करते हैं वैसा आपको नहीं करना है कॉल सेंटर खोलकर। नमस्कार, माझं नाव पीयूष है, मैं हर्बल के लिए काम करता हूँ, क्या आपको कोई ना ना ना, उसमें कोई इमोशन नहीं, उसमें कोई भावना नहीं, उसमें कोई अपनापन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। वो लोग अपना बात करते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह, हमें नहीं करना है ना। जिस सहजता से लोगों से आप बात करते हो इन जनरल, वैसा ही करना है। ओके जयश्री, ओके आपने अनम्यूट किया था, कुछ पूछना था आपको, बताना था। गुड वन, हाँ जी, परफेक्ट, ओके गुड वन। तो यहाँ पर अभी हम लोग टॉपिक बदलते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग कैसे एक्टिविटी करेंगे। ओके, तो समराइज, कितने लोग अभी फटाक से लिस्ट बनाएंगे 200 की, ये हमने बताया था। ओके, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की स्टोरी, स्टेटस, ये इसमें आप यूज करोगे, कभी आपका स्टेटस खाली नहीं रहेगा। एग्री करते हो? कितने लोग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएंगे, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐसे ही लोगों को ऐड नहीं करेंगे, पहले बात करेंगे बाद में ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करेंगे। और आप अनगिनत ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, लेकिन हर एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट का भी नाम लिखिए, अदरवाइज आपको सोचते बैठोगे कौन सी है। और कहीं ना कहीं डायरी में लिख के रखो, स्पेशली एंड्रॉयड यूजर, आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नाम नहीं मालूम तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे बाद में, अगर वो पीछे चली गई तो। आईफोन यूजर यू कैन गेट ब्रॉडकास्ट लिस्ट, व्हाट्सएप में जाने के बाद ब्रॉडकास्ट लिस्ट खोलोगे तो आपको सारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट मिलेगी। बट एंड्रॉयड यूजर, वर्ड ऑफ क्वेश्चन, आपको नाम याद ही रहना चाहिए, तभी होगा। ओके, टिप फ्रॉम मी, मैं जब भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट लिखता हूँ, कुछ भी बनाऊं, तो मैं उसका टाइटल में पहला लिखता हूँ BL का मतलब क्या है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। तो मैं BL जब सर्च में कॉन्टेक्ट में डालता हूँ तो मेरी सारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट वहां पे आ जाती है। और उसको आप वेट गेन, वेट लॉस, न्यू, पुराने वगैरह वगैरह ऐसा लिखो। आगे की बात, मान के चलो अभी आपके पास अभी एक कस्टमर है, तो यू शुड हैव कस्टमर ब्रॉडकास्ट लिस्ट। अभी वो लीड नहीं रहा है, उसने आपसे प्रोडक्ट लिए है, तो उसको उस लिस्ट पे हटाकर आपको अभी कौन से लिस्ट में डालना पड़ेगा, कस्टमर की। ये भी काम करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसको वही जानकारी, अभी वो उसको अलग जानकारी देनी थी, लेकिन एज ए कस्टमर नाउ ही डिजर्व सम मोर वैल्यू फ्रॉम यू। आप एग्री करते हो? उसको कुछ अलग देना चाहिए, अलग कुछ बातें का हकदार है वो, है ना, लाइक मील प्लानिंग या हेल्थी टिप्स या और कुछ, या प्रोडक्ट के बारे में और एडवांस कुछ प्रोडक्ट आया या कुछ और तरीका आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, या फिर और कुछ रिजल्ट, कोई स्पेशल कस्टमर के लिए कोई सेशन है तो उसके लिए बोलना, बताना। रीचा जी, आने दो उसको, खेलने दो उसको, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको, वो आप हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ये बात समझे? तो आप क्या कर रहे हो, अभी अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप क्लेवरली यूज कर रहे हो। एग्री करेंगे आप धंधे की कसम खाकर? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो नेक्स्ट थिंग जो हम लोग करते हैं वो है रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते हैं, एक्सपांड करते हैं, है ना। तो अभी जैसे आपको पता है, आप यहाँ पर हो एक बिजनेस ओनर की तरह, और अभी आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, तो इसका काम करने का तो तरीका है ही, लेकिन मैं फिर से एक बार शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में रिटेल बड़ा ही पक्का जाकर बैठा रहता है। रिक्रूटमेंट क्यों, थोड़ी सी ये कल की स्लाइड है और एक बार मैं इसको लेना चाहता हूँ। व्हाट इज रिक्रूटिंग एंड बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब क्या है, ऑफरिंग इनकम अपॉर्चुनिटी टू नीडी एंड एम्बिशियस पर्सन, एक्सपांडिंग अवर बिजनेस इन डिफरेंट सिटीज और स्टेट एंड कंट्रीज। क्या आपको चाहिए? आपको फॉरेन से इनकम चाहिए, डॉलर में इनकम चाहिए? आपको लगता है कि आप भारत के नक्शे में कोई भी सिटी देखो, कोई भी स्टेट देखो, वहां पर आपका बिजनेस है, ऐसा आपको अच्छा लगेगा? लगेगा? पुणे में, अभी मेरा पुणे का जो पिन कोड है वो है 58, तो इसका मतलब क्या है, 58, एटलीस्ट 58
ऐसे पोस्ट ऑफिस के जोन हैं जिसके लिए एक सेपरेट पिन कोड है। कितना बिजनेस है, 58 पिन कोड में मैं रहता हूँ पुणे के, है ना। तो आप समझो कितना काम है। कैन यू इमेजिन, हर एक पिन कोड 1 यानी 40001 मेरा कस्टमर है या मेरा एसोसिएट है, 4002 मेरा एसोसिएट या कस्टमर है। ऐसे करके अगर 58 वालों में भी 58 कस्टमर या एसोसिएट है तो आपको नहीं चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज एक्सपांडिंग योर बिजनेस। फिर से वही, किन लोगों को हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, लिखिए। पहला आपका सेटिस्फाइड कस्टमर, इट डिजर्व, और बड़ा आसान बात है आपका कस्टमर, क्योंकि उसने प्रोडक्ट पर उसको ट्रस्ट है, उसको खुद का रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट देखकर उसके पास हैंडफुल ऑफ पीपल है जो उसको पूछ रहे, अरे कैसे किया, बता बता बता, है ना। तो किसी ने पूछा तो क्या आप बताओगे या नहीं बताओगे, बताओगे ना। तो नहीं तो बहुत सारे महाभाग ऐसे मैंने देखे जो वेट लॉस उनका खड़ 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 होता है, दिखता है, लेकिन वो मुंह ही नहीं खोलते। सामने वाला जब पूछता है इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है तेरा, तो वो छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, नहीं मैं दौड़ रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ, और हर्बल लाइफ का नाम ही नहीं लेते। मेरे पास ऐसे कुछ महानुभाव है, ब्लेस करे आपको ऐसे ना लोग मिले। वो बताता ही नहीं है कि मैं हर्बल लाइफ कर रहा हूँ, ओके, पता नहीं, वो थोड़ा सा है ही वैसा व्यक्ति हो, तो वो बताता नहीं। लेकिन ऐसे एक सेटिस्फाइड कस्टमर के पास ये सारे गुण आपको मिलेंगे। तो ही इज ए पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर, राइट इट डाउन, योर पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर इज योर सेटिस्फाइड कस्टमर। जब वो बंदा रिपीट ऑर्डर देता है, क्यों देगा, व्हेन ही इज सेटिस्फाइड, इज द राइट टाइम टू डिस्कस विथ हिम अबाउट हर्बल लाइफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कहां पर बुलाना है उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए, राइट इट डाउन द नेम ऑफ द इवेंट, वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप, राइट डाउन द सेकंड इवेंट, वेलनेस कोच वर्कशॉप। ये दो चीजें हैं, वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप ये 1 घंटे का है, वेलनेस कोच वर्कशॉप ये 2 घंटे का है। एंड यू शुड बी नोइंग बाय हार्ट ये इवेंट्स कब कब है, राइट इट डाउन इन योर होमवर्क लिस्ट, गेट मंथली कैलेंडर फ्रॉम योर स्पॉन्सर। आइडेंटिफाई कीजिए ये सारी चीजें में आप कहाँ कहाँ आने वाले हो। डेली आने के लिए आप वर्कआउट के बैच में आ रहे हो, डेली प्री मीटिंग या पोस्ट मीटिंग में भी रह रहे हो, राइट इट डाउन। बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। हम सारे लोगों का प्री मीटिंग और पोस्ट मीटिंग रहता है जिसमें डिस्कस होता है। इससे आप बहुत ज्यादा बिजनेस इनसाइड आउट देखोगे, राइट इट डाउन। प्री मीटिंग क्या है, पोस्ट मीटिंग क्या है, कब होती है, कब है, उसके क्या लिंक्स है, यू शुड नो दिस थिंग, है ना। मेरे स्पॉन्सर एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं, घड़ी में देखकर तो सब लोगों को समझता है कितना बजा है, लेकिन घड़ी के अंदर के मैकेनिज्म को जो समझ गया उसको कोई आश्चर्य फील नहीं होता। तो बी दैट पर्सन। आई विल लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। कोई तो भी मैंने जादू की और यहाँ से कबूतर निकाला हवा में, ऐसे ही कुट कुट किया और कबूतर निकला हवा में उड़ गया, आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं। लेकिन जो मेरे साथ जो मेरा हेल्पर है, मेरा कोई एक कलीग है जो हर शो में मेरे साथ है, मैं ऐसा कबूतर करूंगा तो उसको तो हंसी भी नहीं आएगी, उसको ताली भी नहीं बजेगी, उसको पता है वो कबूतर मैंने कहाँ छुपाया था, हाँ या ना। तो डोंट टेक इट दैट वे कि मेरे को जो भी जगलिंग करते हैं हम लोग, बट थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि वो पीछे की बैकग्राउंड हम लोग क्या क्या काम करते हैं, ये कहाँ पर पता चलेगा, राइट इट डाउन। प्री मीटिंग पोस्ट मीटिंग यहाँ पर आपको रहना है। पूछो अपने स्पॉन्सर को ये प्री मीटिंग कौन सी चीज का किस खेत की मूली है, पोस्ट मीटिंग कब होती है, स्टार्ट गिविंग सम टाइम टू दिस बिजनेस, ओके। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तो पहला कौन व्यक्ति है जो डिजर्व करता है बीइंग योर बिजनेस पार्टनर, आपका सेटिस्फाइड कस्टमर। चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो हर्बल लाइफ के कस्टमर पहले थे, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड लाइक दिस। शबाना, शबाना आपको हैंड रेज करना है, मैंने जैसे किया, रिएक्शन में जाइए, एक्शन में जाइए, मोर में जाइए। सोनम, यूर कस्टमर फर्स्ट, रेज योर हैंड। हैंड रेज का ऑप्शन है रिएक्शन में, वैसे वाला नहीं, ओके। देन हु इज कस्टमर, पहले आप कस्टमर थे, ऐसे कौन है, बाद में आपने बिजनेस में इंटरेस्ट लिया। रिचा, क्या आप हो, ओके। वी हैव गॉट डॉक्टर सुजन, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर 3-4 लोगों के नाम नंबर आए, है ना। तो ये लोग और भी कुछ लोग होंगे जिनको शायद पता नहीं कि वो हैंड रेज कैसे करते हैं, करके उन्होंने नहीं किया होगा। सुधीर बेंगारे, वाह वाह क्या बात है। तो आपने देखा, अरे वाह, वन वन प्लस आपको आपका ये करना है, रिनेम करना है। अच्छा भाविक, आप भी कस्टमर हो, देखो। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा 27 में से 6 लोग आप देखेंगे ऐसे हैं जिन्होंने पहले प्रोडक्ट को यूज किया, है ना।
और फिर उन्होंने बिजनेस को भी लेके आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अवर ब्रांड, बिलीविंग इन अस, है ना, तभी आप यहाँ पर हो, इस ब्रांड को आप बिलीव करते हो, कोई तो भी अच्छी बातें आपके साथ हुई है हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को लेकर, दैट्स व्हाई यू आर हियर, है ना। तो मेरे जैसे जो विटामिन एम की तलाश में आए थे, अनंत जी, मैं, हम लोग ऐसा सुनते सुनते यहाँ पर आए थे, तो उन लोगों को बता दो प्रोडक्ट काम करते हैं। राइट इट डाउन, एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, आप समझ गए तो बड़ी अच्छी है, उसको ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। इसमें सेंटेंस इज फ्रॉम जिग जिगलर, कितने लोग जानते हैं ये नाम, जिग जिगलर, सेल्फ टॉक, सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल स्पीकर है, आप इनको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यू विल बी अमेज्ड टू सी द विजडम ऑफ दिस पर्सन, लिविंग लीजेंड है जिग जिगलर। इनका एक सेंटेंस है, कोई भी बिजनेस वो तगड़ा बिजनेस होता है जहां पर उसका कस्टमर और बिजनेस ला कर देता है खुद, और हमारा बिजनेस वैसा ही है, ये बात समझे आप, हमारा कस्टमर और हमारे बिजनेस ला कर देता है, दिस इज द परफेक्ट बिजनेस मॉडल जहां पर कस्टमर आपकी वॉकिंग टॉकिंग एडवर्टाइजमेंट है। हर्बल लाइफ को इसी वजह से कई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जहां पर आप कर सकते हो। दूसरा, आपके जाने पहचाने लोग, जाने पहचाने लोग, इनको अगर आप एक सवाल पूछो कि आप आइडेंटिफाई करो उनको कॉल करने से पहले, क्या इसके घर में एक 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा तो और खुशियां नहीं आएंगी? कितने लोग ऐसे हैं जो, मैं पूछता हूँ आपको, जी पे करते हो और वो 3 रुपए का इनाम आपको मिलता है, और वो खरोच खरोच के आप वो 3 रुपए भी आपके अकाउंट में ले लेते हो, ऐसे कितने हो लालची मेरे जैसे, 3 रुपए भी नहीं छोड़ते, ऐसे कितने लोग हैं ईमानदार सच्चे? अगर आज नहाए हो तो आप हाथ ऊपर करो, नहीं तो मत करो। क्या यार 3 रुपए वगैरह वो ऐसा ऐसा करना पड़ता है, बाद में 3 रुपए आते हैं, कौन करेगा यार, छोड़ते नहीं ना, मैं वो 3 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, कितना भी आता है, और जनरली वो 50-100 रुपए के आसपास ही रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन आप कलेक्टिवली करते जाओगे तो आप देखोगे 700-800 रुपए गूगल पे ने आपको अब तक पे किए रहते हैं, हाँ या ना? 1-2 साल का अकाउंट है गूगल पे का, तो उतने रुपए तो 700-800 रुपए हमारे पास ऐसे मुफ्त में आ गए रहते हैं, और हम लोग उसको भी नहीं छोड़ते। तो मुझे बताओ दोस्तों, कौन सा कोई व्यक्ति होगा जो 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी को एटलीस्ट देखने के लिए नहीं आएगा? तो आपके सारे जो जानकारी में लेने वाले हैं, फिर से मैं उनको 4 कैटेगरी में दे रहा हूँ, पहले भी दिया था। ये लोग हैं, पहले आपके रिश्तेदार, रिश्तेदारों में भी अलग अलग कैटेगरी, क्लोज रिश्तेदार, थोड़े से दूर के रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार, लिख डालो रिश्तेदार। दूसरे हमारे दोस्त, और कभी कभी रिश्तेदारों से अच्छे हमारे दोस्त रहते हैं, आया ना, आप मानोगे? तीसरी कैटेगरी हमारे कलीग, जो हमारे स्कूल के, कॉलेज के, ऑफिस के कलीग, हमारे सहाध्यायी। और चौथी कैटेगरी हमारे पड़ोसी, ये लोग, उनको आप बात कर सकते हो, उनको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो, दे सकते हो, ओके। इन लोगों को आपको नहीं छोड़ना है, इनको जरूर बताना है। एक और बात, दोनों टाइम, जो रिटेल में भी लागू है, यहाँ पर भी लागू है। मान के चलो आपने उनको कॉल किया और उनसे बात करते बाद आपको पता चला कि वो अभी इंटरेस्टेड ऐसे नहीं लग रहे, वो क्या, आप एक आईटी कंपनी में काम करने वाले कोई इंजीनियर के नाम से आपको वो जानते थे, और अचानक आप हेल्थ, फिटनेस, वेट लॉस, वेट गेन, एक्स्ट्रा अर्निंग, कुछ तो भी बैकी बैकी बातें करने लगे, तो वो, उसको पता चलता है कोई तो भी मेरे को चिपकाने आया है, जनरली वो लोग कुछ तो भी, और सारे लोग अपने आप को जरा प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, इसको कुछ तो भी हाँ बोलूंगा, कुछ तो भी मेरे गले में मारेगा, तो वो जरा सा हाँ हाँ ओके ओके, तो उसको समझिए। एक काम केवल वहां पर कीजिए, लिखिए, टेक प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस लेना है? जब भी हर्बल लाइफ रिलेटेड प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी की आपको जरूरत हो, यू आर गोइंग टू गिव मी अ कॉल। ये प्रॉमिस आप हर एक व्यक्ति से लीजिए जो तुरंत हाँ नहीं बोल रहा है, इतना आप करोगे। मैंने ये ट्रेनिंग में सुना, इसको मैंने लिखा, और ये कहाँ पे सुना मैंने, पता कौन सी ट्रेनिंग में? सुपरवाइजर ट्रेनिंग में, जो मैंने आपको ऐसे दे दिया। ऐसी कितनी सारी बातें आप उस ट्रेनिंग में देखने वाले हो, सुनने वाले हो, जो आप सुपरवाइजर क्वालिफाई करके हमारे साथ अगर आते हो अहमदाबाद में, तो ऐसी बहुत सारी बातें आप सुनने वाले हो। आपको पता है, इस इकलौते टिप ने आई गॉट वन सुपरवाइजर। मेरा एक दोस्त था जिसको मैंने ऐसे कॉल किया था दिवाली के दरमियान, हैप्पी दिवाली विश करने के लिए मैंने सारे लोगों के नाम लिए, और मैंने सारे लोगों को कॉल करते वक्त ये बताया था कि मैं हर्बल लाइफ भी शुरू कर दिया है। तो दिवाली के तुरंत बाद भाई दूज रहती है ना, तो उसकी बहन आई थी उसके पास, और उसने बोला, अरे यार वो मैं जो वजन कम करना है, ऐसा तेरे जीजा जी कुछ तो भी ये प्रोडक्ट लेके आए, तो उसने डब्बा दिखाया, क्योंकि वो उस वक्त वेट लॉस पे थी। उसने बोला ये सेम बात, शायद वो मेरा दोस्त जो पुणे से बात कर रहा था ना, वो इसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था, ये खत्म होने के बाद तुझे मेरे दोस्त से ही प्रोडक्ट लेने, मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि किसी को अगर चाहिए तो मैं रेफरेंस दूंगा करके।
तो नेक्स्ट टाइम उसने मुझसे लेना शुरू किया और कालांतर से वो लेडी, मेरे दोस्त की बहन, मेरी सुपरवाइजर भी क्वालिफाई हो गई थी नागपुर में। मैंने बात की थी उसको यवतमाल में और उसकी बहन ने नागपुर से क्वालिफाई किया था एंड आई गॉट माय फर्स्ट सुपरवाइजर फ्रॉम नागपुर विथ दिस थिंग कॉल्ड एज टेकिंग प्रॉमिस। ओके, तो सर ये समझ में यही सेम आज मैंने भी किया। क्या बात है बुलबुल, वेरी गुड, यू आर क्विक लर्नर, बहुत ही बढ़िया, गुड वन। तो स्टार्ट टेकिंग प्रॉमिस, है ना, करेंगे दोस्तों। भले वो ना बोल रहा है इस वक्त, वो ना बोल रहा है, ना का मतलब नेवर कभी नहीं रहता। वो बोलेगा जैसे आज कभी नहीं नहीं हर्बल मुझसे बात ही मत कर, तो फिर मत करो। ओके, ये जो सर्कल में एक और बात करनी है, उसने हर्बल लाइफ को ना बोला है, आपकी दोस्ती को, आपके रिश्ते को ना नहीं बोला है। तो सामने जब आता है तो आप मुंह मत फेर लेना, तूने मेरे हर्बल लाइफ को ना बोला है, चल जा कट्टी, अभी मैं तेरे से बात नहीं करता। ना 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 भाई, आपके बिजनेस को आपके दोस्ती में या रिश्ते में मत लाइए, बात समझे। नहीं तो तुम्हें मेरे हर्बल लाइफ को ना बोला, अभी मैं तेरे को कभी बात नहीं करूंगा, ऐसा मत करो, है ना। ये ना टेम्पररी हो सकता है, बात समझे, तो थम्स अप करो, डन। तो उसके चक्कर में उससे रिश्ता मत तोड़ देना। ओके, चलो बहुत ही बढ़िया, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो बटन, और ये जैसे मैंने ये पहना है लूज वेट नो आस्क मी हाउ, ये बटन आप पहन सकते हो, या वॉक एंड टॉक के वक्त जो भी, या मैंने जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम की बात चल रही है तो वर्क फ्रॉम होम का मैंने पहना है, इसके द्वारा भी लोग आपको पूछेंगे, है ना। उसके बाद सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक बड़ा सा अलग सा टॉपिक है, इसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अभी के लिए आप स्टेटस पे डालना, कोई ना कोई कंटेंट हर्बल लाइफ का शेयर करना, आपके स्पॉन्सर ने जो बताया वो चीजें स्टेटस, स्टोरी, रील, इस पे आपने डालना, इसको काम करना आप शुरू कीजिए। ओके, फिर अभी इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, जो बाकी चीजें लिखी है, तो एटलीस्ट ये 3 बातें तो भी आप जरूर कीजिए, वॉक एंड टॉक, सामने जो बोलता है वो, और इस हिसाब से। अभी जो वर्क फ्रॉम होम के लिए जो लोग हमें एक्सपेक्टेड है, ये लोग फिर भी उसी टाइप से आएंगे। चलो हम देखते हैं, someone who can help you to build his business, ऐसा व्यक्ति आपको लगता है कि यार ये बिजनेस में मेरे आ गया ना तो 4 चांद लग जाएगा, राइट द नेम एंड स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट इनवाइटिंग हिम। कहां पर? वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप या वेलनेस कोच वर्कशॉप, दोनों में से एक ही जगह पे। समवन हु हैव लॉट्स ऑफ फ्री टाइम एंड लाइक हाउसवाइफ्स, ओके, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके पास टाइम होता है एक अपना होने के बाद, और ये एक ऐसी कैटेगरी है हाउसवाइफ जो जनरली एजुकेटेड होती है, पोस्ट ग्रेजुएट होती है, ग्रेजुएट होती है, कोई ना कोई कोर्स किया रहता है, शादी के पहले बहुत सारे बार उन्होंने जॉब किया रहता है, अभी कुछ जिम्मेदारियों की वजह से उनको जॉब पे जाना पॉसिबल नहीं होता है, और इसी वजह से आप इस कॉल पर देखोगे लेडीज का नंबर ज्यादा है। आप ये ऑब्जर्व करते हो दोस्तों, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है? मोर देन जेंट्स, यहाँ पर लेडीज का नंबर ज्यादा है ना। आप देखो अभी इस कॉल पर भी आप देखोगे तो आप यही बात पाओगे। तो दोस्तों ये एक ऐसी कैटेगरी है जिनको कुछ तो भी खुद का चाहिए, दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू देयर फैमिली, वो केवल ऐसे ही नहीं बैठना चाहती, उनके कुछ तो भी करने का जुनून होता है, और वो करके दिखाना चाहती है। ऐसा नहीं कि वो पैसा चाहिए, लेकिन उनको वो खालीपन, उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि मैं प्रोडक्टिव बनूं, मैं कुछ तो भी दूं, मैं कंट्रीब्यूट करूं, मेरा खुद का पैसा रहे, मेरी खुद की आइडेंटिटी रहे। हर बात के लिए मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा आपको। अगेन मैंने सुपरवाइजर स्कूल में ये सुनी थी, एक लेडी जो बहुत ही सक्सेसफुल है हर्बल लाइफ में, एक वजह से आई हर्बल लाइफ में, पता है क्यों? एक बार उसको कुछ पैसे चाहिए थे और हस्बैंड ने पूछ लिया क्यों, उसने बोला मेरे को 2000 चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, कुछ तो भी चाहिए था, और वो वजह उसको बतानी नहीं थी हस्बैंड को। हस्बैंड ने केवल पूछा क्यों, इतना लगा उसको, ये क्यों क्यों पूछ रहा है मुझे, भले ही मैं कमाती नहीं हूँ, जॉब नहीं करती हूँ, लेकिन क्या मेरा कुछ पैसों का हक नहीं है क्या? जो मैंने पैसे लिए उसका मुझे हिसाब क्यों देना पड़ता है, क्यों मुझे पूछा जाता है? ये इकलौती वजह से शी डिसाइडेड टू हैव हर ओन बिजनेस, हर ओन मनी, हर ओन चीज, है ना। तो मैं ऐसे घर में जाके ऐसे गाड़ी नहीं लगा रहा हूँ, झगड़े नहीं कराना चाहता हूँ, मेरा कुछ इंटेंशन नहीं है, लेकिन मेरी स्टोरी का भावार्थ को समझिए कि वो क्या है ना। तो ये क्यों, क्योंकि लेडीज का जनरल आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे लेडी पार्टनर्स है मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे पर्सनल ग्रुप में, वहां पर बहुत सारे लोगों को अपना कुछ तो भी बन के दिखाना है, करके दिखाना है। दे वांट टू हैव देयर ओन नेम, दे डोंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद समवन्स वाइफ, समवन्स डॉटर, समवन्स मॉम, ऐसा नहीं, दे वांट टू बी आइडेंटिफाइड बाय देयर ओन नेम, है ना। और यही काम और भी आप देखोगे तो स्टूडेंट्स है जिनको अपनी पॉकेट मनी खुद की कमानी है, रिटायर्ड पीपल जो केवल अभी उनके 60 हो गया, 58 हो गया करके उनको रिटायरमेंट आ गई है, लेकिन काम करने का जज्बा है,
रिक्वायरमेंट भी है, पैसा भी कमाना चाहते हैं, इतना सारा नॉलेज है, एनर्जी है, कुछ तो भी करना चाहते हैं वो, कभी कितने सारे टाइम से कुछ तो भी खुद का बिजनेस खोलना चाहते थे। यू कैन इनवाइट दिस पीपल ऑल्सो। someone always wanted to start their own business, ये तो मैंने अभी बताया। someone who had lost in the business, current lost job or failed in studies, वो वहां के फेलियर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो हर लाइफ में भी फेल होंगे, दे कैन हैव ब्राइट फ्यूचर हियर। ऐसे सारे फेलियर्स को भी आप देखो, उनका आप मदद का हाथ आगे बढ़ाओ। someone who are into already into health fitness related profession, who is into medical or doctor profession, who have got डॉक्टर सुजन जो यहाँ पर है, डॉक्टर है खुद। someone who is interested in earning in extra, ये तो हर एक व्यक्ति है जो अगर सच्चा ईमानदार होगा वो बंदा तो ना बोल ही नहीं सकता एक्स्ट्रा इनकम के लिए, है ना। हर एक व्यक्ति है ना, कोई ना कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस, राइट इट डाउन। हर एक व्यक्ति की हर 6 महीने के अंदर फाइनेंशियल चीजें बदलती रहती है, फाइनेंशियल सिचुएशंस बदलती रहती है। तो आज किसी ने ना बोला, नो प्रॉब्लम, 6 महीने के अंदर उसको फिर से और एक बार कॉल करो, यू कैन गेट अ कस्टमर, यू कैन गेट अ सॉरी एसोसिएट, बिजनेस पार्टनर। एवरी 6 मंथ लोगों की माली हालत बदलती है। माली हालत समझते हैं, फाइनेंशियल हालत। ओके, बस गॉट गोल्स एंड ड्रीम, ड्रीमर है, कुछ तो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमेशा कुछ तो भी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको लगता है अरे सपने देखता है ये आदमी, ड्रीम है इसके पास, ही इज द राइट पर्सन। सपने हर एक व्यक्ति नहीं देखता है और किसी से शेयर भी नहीं करता है, लेकिन बहुत कम लोग रहते हैं जिनके बड़े सपने रहते हैं और वो शेयर भी करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे काम के हैं, उनके पास अपने कुछ तो भी सपने हैं। नाउ 3 स्टेप्स क्या है ये रिटेल और रिक्रूटमेंट दोनों के लिए। पहली बात तो इन्विटेशन। कैसे? ऑलवेज बी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट। कब आएगा ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको रिजल्ट आएगा। प्रोडक्ट खाओगे तो प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, और ये प्रोडक्ट को रिटेल करोगे तो जब में विटामिन एम आएगा, बोले तो गांधी थी, लाल लाल नोट्स। ये जब आता है ना, पहले पैसा कमाओ, पहले कस्टमर कमाओ, पहले पैसा कमाने के बाद जो आपको जो पैसा होता है ना, बड़ी ताकतवान चीज है। आपने वो पैसा कमाने के बाद कोई, जब आप अभी किसी से बात कर रहे हो तो वो और दमदार बात होगी। ये बात समझे? मुझे जरा थम्स अप दिखाओ। तो पहले पैसा कमाओ, बाद में लोगों को रिक्रूट करना शुरू करो, है ना। तो ये बात आप जरूर कीजिए दोस्तों, पैसा कमाओ, तब आपको कोई ना बोलता है कुछ तो आपके बातों का चाल ढाल ही बदल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, केवल इन्वाइट करना है। कहाँ पर इन्वाइट करना है? वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप या WCW को। वहां पर क्या है, प्रेजेंटेशन। हमारे रिटेल के लिए, प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए जो कस्टमर से बात कर रहे थे उसकी मैंने लिस्ट दी थी, वो अलग थी, यहाँ पर लिस्ट अलग है। और क्लोजिंग के लिए फिर से आपके अपलाइन की हेल्प लीजिए, है ना। ये काम आपको करना नहीं, आपके हाथ में केवल 2 ही काम है, उसको इनवाइट करना है और प्रेजेंटेशन की लिंक भेजना है। वो आने के बाद फिर जब उसने अटेंड कर लिया तो आपके स्पॉन्सर के साथ फिर से 3 वे कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए। बात समझे तो थम्स अप कीजिए। डन। चलो आगे बढ़ेंगे। इन्विटेशन स्क्रिप्ट जो आपको है वो क्या है? हाय, आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टू वर्क फ्रॉम होम, दिस अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी विथ हर्बल लाइफ। बोल दीजिए, वहां पे लिखा नहीं है लेकिन आप बोल दीजिए, मैं बताता हूँ। दिस हर्बल लाइफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, you can work part time, full time, you can earn extra income, you just have to work 2 to 3 hours a day। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, anyone can work, we are having one presentation। मैं यहाँ पे पैसा पूछता हूँ, क्या आपको और डिटेल जानकारी चाहिए? जनरली आदमी यस ही बोलता है। तो आओ, एक जूम सेशन है वाओ, हमारा वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप। बाय द वे ये कब है, लेटेस्ट में कब है पता है दोस्तों? कल शाम को 7 बजे। लेकिन आपका सेशन चलते रहेगा तो आप शायद उसको अटेंड नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप थर्सडे या सैटरडे वाला अटेंड कीजिए। अरे आपने अटेंड किया भी होगा, लेकिन एक काम, इसको बार बार खुद भी अटेंड कीजिए। क्यों? आपके जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, आपका और कॉन्फिडेंस के लिए। क्योंकि जो चीज आप बार बार देखते हो, समझते हो, बड़ा मजा आता है। ठीक है। इसके लिए भी आप अलग अलग प्रमोशनल आइटम्स, मटेरियल आप ले सकते हो। बटन या स्टेटस पे और इस पे रखने के लिए इस टाइप के कुछ ना कुछ चीजें, ये आपको सारे प्रिपेयर फॉर सक्सेस में मिल जाएंगे, है ना। तो ये देखो ना कितना अच्छा है वो फ्लायर। आर यू फेड अप ऑफ योर 9 to 5 जॉब? आर यू फ्रस्ट्रेटेड इन सीइंग बाय ग्रोथ इन योर इनकम और करियर? तो अगर आप ऐसे हो तो वर्क इन फ्लेक्सिबल आवर्स, है ना। इस टाइप के रेडीमेड है, आप उसमें केवल आपके नाम नंबर से चेंज कीजिए, और ऐसे फ्लायर्स आप यूज कर सकते हो। इसको विजिटिंग कार्ड की तरफ भी आप लोगों को दे सकते हो। राइट इट डाउन, प्रिंट योर ओन सच काइंड ऑफ कार्ड अगर पॉसिबल होगा तो, ताकि बिजी लोगों को आप फटाक से दे सकते हो। तो ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग रेट्स में अवेलेबल है। आप आपके स्पॉन्सर से बात करके आप उसको एक आपका कोई ना कोई इनविटेशन कार्ड जरूर हैंडी रखिए, दोनों चीजों के लिए, रिटेल के लिए भी, रिक्रूटमेंट के लिए भी।
एक और टिप, दोनों को एक ही साथ में पेज के आगे पीछे छाप मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो बहुत बार लोगों को लगता है वो पढ़ लेगा, इधर वेट लॉस का है इधर वर्क फ्रॉम होम का है, ऐसा मत कीजिए, है ना। एक ही इसमें न मत दीजिए, एक व्यक्ति को एक ही चीज से आप इनवाइट कीजिए। नो, ये भी एक और तरीका है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप उसको यूज कीजिए। नाउ एक और बात, यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगी तो मैं कुछ बातें आपको आने वाले 15 मिनट में बात करना चाहूंगा। वो है कि फॉलो अप, ये बड़ा ही जरूरी चीज है दोस्तों हमारे बिजनेस में। राइट इट डाउन, फॉलो इज, फॉलो अप में देयर इज फॉर्चून इन फॉलो अप। राइट इट डाउन, देयर इज फॉर्चून इन फॉलो अप। थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है लोगों को फॉलो अप करना या ऐसा, बट देयर इज फॉर्चून। लोगों से बात करो फिर से, कौन, जिसने आपसे प्रोडक्ट लिए या फिर जो बंदा बिजनेस में आया, उसका प्रोडक्ट यूज करने का जो सक्सेस है वो आप उसको कितना तगड़ा फॉलो अप करते हो, उसकी कितनी केयर लेते हो। फॉलो का मतलब क्या है, कॉल करके इंश्योर करना कि वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, बराबर ले रहा है या नहीं ले रहा है। और वी गेट पेड फॉर ओनली दिस थिंग कॉल्ड एज फॉलो अप। यहाँ पर डॉक्टर सुजन है। डॉक्टर सुजन, क्या आप खुद आपके मरीजों को कॉल करती हो क्या, जो आज आपके यहाँ मान के चलो बुखार की वगैरह कोई ट्रीटमेंट लेकर गया, कोई आपने उसको एग्जामिन किया, उसको गोलियां दे दी, क्या आप उसको फिर से कॉल करती हो क्या कल सुबह कि बेटा तूने गोलियां ली क्या रे? नहीं सर। लेकिन क्या आपको आपके स्पॉन्सर का कॉल आता है, कोच का कॉल आता है, आपने बराबर से प्रोडक्ट लिया या नहीं लिया, मील यस प्लानिंग सर। वो फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या ऐसा कॉल आपको आया है, आपको आपके कोच का? नहीं सर। सुजन का नहीं आया? ओके, आपको आया ही नहीं? शबनम, आपको, आपके शबाना, आपको कॉल नहीं आया? आता है सर, आता आता है, है। आता है। वो जरूरी होता है, अगर आप इस बिजनेस में आए हो ना तो आपको फॉलोअप लेना एकदम जरूरी है, ताकि अगर कुछ मिसमैच है, अगर जो उनको नहीं लेना चाहिए वो ले रहे, तो इसलिए करना जरूरी है वो। और कोच बनने का मतलब ही यही है कि आप गाइड करो। एग्जैक्टली, है ना। तो डॉक्टर सुजन, आप बड़ी लकी हो कि आपको आपके स्पॉन्सर का, कोच का कॉल नहीं आ रहा है, लेकिन आप उनके जैसा नहीं, आप इंश्योर करो, आप उसके हिसाब से भी बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये फॉलो अप एक बार सीखोगे और करोगे, एज ए डॉक्टर आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रोफेशन में फॉलो अप नहीं होता। आप आपके क्लाइंट को बोलते हो आप फॉलो अप के लिए फिर से मुझे 7 दिन के बाद दिखाने के लिए आओ, ऐसा आप बोलते हो। हमारे प्रोफेशन में ऐसा कोई करके नहीं है, हमें ही उसको कॉल करना पड़ता है। That is the reason we earn this much money, है ना। तो दोस्तों आपको कॉल करना है, इंश्योर करना है कि आपने बताए हुए रास्ते से ही वो बंदा जा रहा है क्या, उसी हिसाब से प्रोडक्ट ले रहा है क्या, शेक बराबर बन रहा है क्या, उसका शेक टेस्ट बन रहा है क्या, उसको उसकी टेस्ट पसंद आई क्या, उसने ठीक से क्वांटिटी ली थी क्या, दूध ठंडा था क्या, शेक में बराबर लिया था क्या, उसमें बर्फ डाला था क्या, अच्छे से उसने उसको मिक्सिंग किया था क्या, वो चम्मच से घोट रहा था कि मिक्सी यूज कर रहा था या शेकर कप यूज कर रहा था, हैंड ब्लेंडर यूज कर रहा था। ये ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो। तब होगा, उससे आप कॉल करोगे, बात करोगे, तभी से उसका रिजल्ट तक पहुंचने का सक्सेस कब है, सारी छोटी छोटी डिटेलिंग है। ऐसे दिया, उसको समझा, ये मत करो। बड़ी कम्युनिकेशन गैप होती है, आपको लगता है उसको समझ गया लेकिन वो कुछ और ही समझता है ना, ये आपको पता होगा। तो ये बातें हमें करनी है दोस्तों, उसका एक तगड़ा फॉलोअप लीजिए। ऑलवेज कॉल वंस इन एवरी डे फॉर फर्स्ट 1 to 2 वीक। आप डालिए, उसको बोलो कि आपको ने क्या खाया आज, कितना खाया, कौन से वक्त खाया, थाली में क्या क्या था, भूख लग रही है क्या। तो ये विद एक्सपीरियंस आपको ये बातें होगी, समझेगी। बी हम कदम हम साया, उस व्यक्ति का आपको पार्टनर बनना है, उस व्यक्ति को, ये 3 विनिंग कॉम्बिनेशन है, वो व्यक्ति, हर्बल के प्रोडक्ट्स और आप, ये 3 लोगों का एक विनिंग टीम बनने वाली है और वो उस व्यक्ति को रिजल्ट लाकर देने वाली है ना। तो चलो, तो ये एक आखिरी वर्ड, केयर मोर अबाउट द कस्टमर्स रिजल्ट देन द मनी यू मेक फ्रॉम देम। बस समझे, पैसा कितना मिला, इससे ज्यादा उस कस्टमर को आपको केयर करनी है कि इतना पैसा मिला, क्या मिला, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। डन। चलो, अभी ये कुछ मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ, जो मैं कल ने भी आपको ये बताया था। दिस विल बी द फ्लो। ये रिक्रूटिंग का फ्लो है और सिमिलरली हमारे रिटेल का भी फ्लो रहेगा। कुछ ना कुछ हम लोग एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी से इंक्वायरीज जनरेट हो जाएंगी, उसे हम लोग बोलते हैं लीड्स। उस लीड को भी फॉलोअप करना है, पहला फॉलोअप तो वहां पर देना है। अरे भाई, आपको जैसे मान के चलो आपको सुबह कोई मिला और शाम को कोई सेशन है, तो उसको याद नहीं रहता दिन भर में, उसकी कितनी सारी प्रायोरिटी बदल गई रहती है, उसके दिमाग से वो चला जा सकता है। तो और एक बार फॉलोअप है सेशन में आने के लिए।
सेशन के बाद और वगैरह वगैरह, प्रोडक्ट लेने के बाद अपने अपने टाइप के फॉलोअप है। अगर आप देखेंगे तो हर एक स्टेज पे फॉलोअप लगेगा। उसके अपॉइंटमेंट फिक्स करो, वाव या WCW में बुलाओ, और उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो एंजॉय करो। राइट, तो ये होता है फ्लो। ओके, देन ये इन्विटेशन में मैं बात नहीं करूंगा। हाउ टू हैंडल नो, अगर टाइम परमिट करता है तो मैं ये बात बताऊंगा। नो मीन्स नेवर, मैंने बातों बातों में बताया था। नो डजंट मीन नॉट, नो मीन्स नॉट नो। कोई आपको ना बोल रहा है ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, तो आप रुक जाइए वहां से, आप और डिस्कशन को आगे मत बढ़ाइए। उसने ना बोल दिया, उसने ये इरादा जाहिर कर लिया कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, तो उसको अभी आपको फिर से पूछना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, उसको कन्विंस बिल्कुल ही मत करते बैठिए। उल्टा आप तो वो बात छोड़कर कुछ और टॉपिक पे बात करना अभी शुरू कर दो। मान के चलो कहीं मिल गया आपको, तो बोलता है यार नहीं है ये ना सारी बातें मुझे, तो आप फिर से मत बोलो। देखिए, आप आपके व्यवहार से, आपका काम, आप यूज कर रहे हो प्रोडक्ट, वो जो कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो वो कंटिन्यू रखिए, है ना। डोंट टेक नो पर्सनली। उसने नो आपको नहीं बोला है, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट को या हर्बल लाइफ के बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नो बोला है, तो उसको आप पर्सनली मत लो, दिल पे मत लो, है ना। बहुत बार लोग दिल पे ले लेते हैं और उसका अंजाम क्या होता है, मैंने सारे लोगों से बात की और कोई भी हाँ नहीं बोल रहा है। सारे बोले तो कितने, एक दोस्त, एक पड़ोसी, एक कलीग और एक रिश्तेदार, वो 4 लोग ना बोलते हैं, भरोसे के लोगों ने उसको ना बोला रहता है। उसको लगता है पूरी दुनिया में अभी मेरे वो 4 करीबी लोगों को मैं नहीं बोल पाया, तो अभी मैं क्या अनजान लोगों में बात करूंगा, कैसे करूंगा, वगैरह वगैरह। तो लोग बिजनेस वहीं पे टाटा फिश कर डालते हैं। Everyone will buy Herbalife or join Herbalife? No. Will no one will buy Herbalife or will not join Herbalife? Again no. तो some will, some won't. So what? Who is the next? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रडार आपको ऑन रखना है। नेक्स्ट कौन है, कौन है, who is next, who is next, who is next, इसके लिए काम करना है, राइट। इंपॉर्टेंट है नंबर गेम। रिमेंबर, एवरी बिजनेस इज अ नंबर गेम। एवरी Herbalife का बिजनेस का नंबर है 10:1। इफ यू डू प्रेजेंटेशन, नॉट टॉक, presentation with 10 people, one person is going to join or one person is going to start on Herbalife products. What you lack in skill, make it in number. मान के चलो आपको मेरे जैसा अभी एक्सपीरियंस के साथ मेरा 10 में से 6 और 7 अभी होगा स्किल मेरा, लेकिन आपका अभी तक नहीं है, तो आप क्या करोगे। आपको काम है, जब आपके पास ये स्किल नहीं है तब आप उसको मेकअप करोगे नंबर्स में, हेवी नंबर में काम करो। Why 10? Why talk to 10? Why not 20? Why not 30? Why not 40? शुरुआती दिनों में there is no limit। आपके पास अगर टाइम है, start utilizing your time and get, आपका एक ही काम है, who is next, 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 lead 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 lead। और इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मुझे डॉक्टरों को और वकीलों का ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं। वो 60 साल के भी हो गए, 70 साल के भी हो गए, तो भी बोलते हैं मैं प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, है ना। वकील और डॉक्टर हमेशा वो अपने प्रोफेशन को क्या बोलते हैं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, है ना। तो डॉक्टर सुजन को मैं बाद में कभी कभी पूछ लूंगा, ये प्रैक्टिस करना क्यों बोलते हैं, आप क्यों प्रैक्टिस बोलते हो उसको, आप परफेक्ट कभी क्यों नहीं होते, हर बार आप प्रैक्टिस क्यों करते हो, ये मेरा सवाल है। डॉक्टर सुजन जब मिलेगी तब मैं पूछ लूंगा उसको, है ना डॉक्टर। चलो मिलेंगे कभी तभी, तब आप मुझे बताएगा। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विल बिल्ड स्किल्स, स्किल्स दैट वी लर्न स्टेज विथ अस, ये कभी नहीं भूलते। जैसे हमने स्विमिंग या साइकिलिंग या मोटर सीखना, चलाना सीख लिया, तो हम लोग कभी भूलते नहीं है ना। उसी तरह ये स्किल आपके पास परमानेंट रहेंगे। और ये स्किल कहाँ पर दिए जाते हैं, सुपरवाइजर सक्सेस समिट इस जैसे बड़े इवेंट में। स्किल दैट मेक्स अस सक्सेसफुल, है ना। तो केवल ये, और हैव दिस अंटिल एटीट्यूड। आप में से कितने सारे लोग आने वाले 10 दिन के अंदर हर्बल बिजनेस बंद करने वाले, क्यों इतना बोल रहा हूं मैं, एक्सपीरियंस। उन लोगों को वो अंटिल एटीट्यूड आया ही नहीं है, उनको वो समझा ही नहीं है। उनको लगा था ये क्विक रिच गेम है, मैं बस 2-4 लोगों से बात करूंगा और 2-4 मेरे कस्टमर बन जाएंगे फटाक से, हो गए, बड़ी अच्छी बात है, आप लकी होकर के हुआ, बट इज नॉट अ रियल नंबर ऑफ हर्बल लाइफ, है ना। तो बहुत सारे लोगों की ना सुनने की भी आदत डाली है। राइट इट डाउन, मेरा तरीका नए लोगों से काम करने का, स्टार्ट कलेक्टिंग नोट्स। दिन भर में आपको कम से कम 10 नो सुनने हैं। आप किसी से बात कर रहे हो, किसी को इनवाइट कर रहे हो और ना बोल रहा है, परफेक्ट, यू आर डन योर जॉब, गुड लक, बहुत ही बढ़िया, अच्छा, वेल डन। तो आपको यस यस नहीं ढूंढना है, नो 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 आते रहेंगे, उसके पीछे अपने आप यस चला आएगा। बात समझे। तो ना बोल रहा है कोई तो ऐसा दिल पे छुरिया चल गई, ऐसे नहीं करना है ना। ये एक चीज आप समझ गए तो आप इस बिजनेस में सरवाइव करोगे। तो पहले इसको सरवाइव करना सीखो। आप अभी एक इंक्यूबेटर टाइप के मोड में हो, फ्रेजाइल, नया नवजात शिशु जब नया बच्चा जन्म लेता है वैसा सबसे ज्यादा केयर लगती है, यू आर जस्ट लाइक दैट।
कोई भी छोटी सी नो आपको इस बिजनेस से दूर हटा के लेके जा सकती है, ऐसा मत करना, है ना। लॉन्ग टर्म गेम है ये, उसको समझो। डन दोस्तों। चलो कुछ बातें और है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास है 2 टाइम। बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम। ओके, इतना ही समझो इस लाइन से कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन इन अ वीक टीम इज वीक, बट अ वेरी वीक पर्सन हु इज इन अ स्ट्रॉन्ग टीम ही इज स्ट्रॉन्ग। तो आपके सिस्टम के साथ बंधे रहिए। सिस्टम का मतलब क्या, जो कोई भी आपका मॉर्निंग वर्कआउट का बैच है, जो अभी आपका क्लब है, जो कोई भी ट्रेनिंग सेशंस है, जो कोई भी इवेंट्स है, उसके साथ बने रहिए। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम। ये सिस्टम प्रूवन है, इसका पार्ट बनिए और सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। दिस इज अ टिप जो मैं देना चाहूंगा। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। एक बात, ये रिक्रूटमेंट कैसे होती है। मान के चलो एक तालाब है जिसमें एक फूल है, जो फूल रातों रात दुगना होता है ना। तो अगर ऐसा करते जाए तो हर बार, और मान के चलो कि उसको 30 दिन लगे, 30 डेज उस तालाब को भरने के लिए। ये तालाब है जिसमें फूल है और 30 दिन लगे उस तालाब को भरने के लिए। ये तालाब को पूरा भरने के लिए फिर कितने दिन लगेंगे, आधा भरने के लिए 30 दिन लगे, आधा भरने के लिए 30 दिन लगे, इसको पूरा भरने के लिए कितना दिन लगेंगे? 16 days. हाँ 16. 15 16. 60 6 दिन और लगेंगे तब ये पूरा भर जाएगा। नहीं नहीं, ये कितने रेजी से बढ़ रहा है ना डॉक्टर सुजन। ताला एक फुल दो बन रहा है, तो 30 दिन लगे उसको पूरा भरने के लिए, केवल और 1 दिन चाहिए इसको पूरा भरने के लिए ना। आधा था तो डबल हो रहा है ना, हर फुल डबल हो रहा है। तो 30 दिन अगर मान के चलो उसको आधे के लिए लगे तो 31वां दिन लगेगा, 31st डे, यानी 1 more day एंड दिस तालाब विल बी फुल ऑफ फ्लावर्स, है ना। अब मुझे बताइए 32वें दिन क्या होगा, 32 दिन क्या होगा। 30 दिन लगे थे आधा भरने के लिए, 31 दिन लगे तो पूरा भरने के लिए, 32वें दिन क्या होगा? दूसरा तालाब बन जाएगा। अरे कौन है, कितना स्मार्ट जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया। 32वें दिन और एक तालाब बाजू में दिखेगा। और एक तालाब बन जाएगा। अगर आप ये पावर को समझे, पावर ऑफ दुनिया का एक अजूबा नाम है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग टाइप के एफर्ट, पर हर्बल लाइफ उसमें आता है। देयर इज अ बुक, मुझे नाम रिकलेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग या इस टाइप का वो बुक है, मैं मिलता है तो उसके बारे में मैं उसको जरूर डालूंगा, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, लीनियर, ये एक कंपाउंडिंग ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पर, है ना। हम हमारे जॉब में कैसे हमारा करियर ग्राफ रहता है, फिर सैलरी हाइक, फिर सैलरी हाइक, ये सैलरी अप्रैल टू अप्रैल वगैरह वगैरह चलती रहती है, 5%, 2%, 10% वाली वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर कैसा है, एक्सपोनेंशियल। भले शुरुआती दिनों में बहुत ही कम रहेगा, कुछ लोग आपकी इनकम को देख के बोलेंगे हो गया क्या तेरा हर्बल लाइफ में 250 रुपए कमाए, ये झूम पे बैठती थी 1-1, 1.5 घंटा, कितना कमाया 250, ही ऐसे बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको। लेकिन बिलीव माय फ्रेंड्स, ये 250 प्योर प्रॉफिट है, इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं की, इसके लिए कुछ भी नहीं किया और फिर भी आपके हाथ में थी, है ना। तो इस बात को समझो, और ये इनकम आपने पे प्लान में देखा उसके बारे में। की टू सक्सेस, ऑलवेज बी रेडी टू प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल। You do not need a huge organization to get to the president team. You only need few committed and serious associates who have their goals in place and plan to succeed. To find your serious associate, you need to consistently recruit new people into your business. Plan to become president team in 3, 5, 4. ये इसमें के लिए क्या करना है, 5 नए एसोसिएट या 1 सुपरवाइजर, इसके द्वारा जो आपको मिलेगा, बस आप लिखिए, उसका मतलब आप समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 नए एसोसिएट को रिक्रूट करने का आप प्लान कीजिए। उस 5 एसोसिएट में से व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 1 न्यू सुपरवाइजर एवरी सिंगल मंथ। ओके, ये कुछ कोट्स है अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स या रॉबर्ट कियोसाकी, ये 2 ही बड़े ही प्रमोटर है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, है ना। बिल गेट ने कहा था, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा बिल गेट्स ने कहा है। ओके, तो ये तो थी बातें कुछ जो मैं बताना चाहता था, और आपको अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। 1-2 मिनट्स हम लोग जरूर दे सकते हैं, क्या सीखा क्या नहीं, कुछ और चीजें हैं जो आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। वैसे टाइम इज अप, पर फिर भी आज के टॉपिक से रिलेटेड
डीएमओ से रिलेटेड कोई चीज है तो जरूर पूछिए दोस्तों। अनम्यूट कीजिए जिसको भी पूछना है। सोनम कुछ पूछना चाहती हो? अनंत जी कुछ पूछना चाहते हो? अगर मतलब कोई 35 पे है, सपोज मैं भी हूँ, अगर मैंने किसी की एंट्री लगाई और वो अगर 50 पे चला जाता है तो फिर मेरा बेनिफिट क्या होगा उसमें? अगर आप यहाँ पर हो, आप 35 पे हो, कोई और एक आया वो खुद 50 पे चला गया, है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डाउनलाइन वॉल्यूम। वो आप उसमें से 2000 वॉल्यूम आपके खुद के सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन के लिए यूज कर सकती हो, तो यू कैन ऑल्सो गो टू 50%। चेक कीजिए एंड क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मतलब ऐसा तो ऐसे बात ऐसी है, यू विल ऑलवेज बी स्पॉन्सर ऑफ दिस पर्सन। पैसा आगे इधर से काट के ऊपर नहीं लगाया जाता है ना, यू विल ऑलवेज बी ए स्पॉन्सर ऑफ दिस पर्सन, डोंट वरी। चलो, बढ़िया, अच्छा सवाल शबाना जी, बहुत ही बढ़िया। ओके, बाय द वे ये कोई पेपलांग का सवाल था, ये हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन नो प्रॉब्लम, आपने पूछ लिया। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो जरूर पूछो। आपको कोई जरूरत लगती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी सवाल पूछ सकते हो, जिस ग्रुप में आप हो दोस्तों, वहां पर भी आप चाहे तो पूछ सकते हो। ओके, एंड बेस्ट पर्सन टू आस्क इज योर ओन स्पॉन्सर। ट्रस्ट योर स्पॉन्सर, ट्रस्ट हर्बल लाइफ ट्रेनिंग एंड ट्रस्ट हर्बल लाइफ रिकमेंडेड बुक्स। कितना काम करेंगे? ओके, दे ऑल हैव गुड इंटेंशंस अबाउट यू, they want you to be successful more than you think about yourself. Done? चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। जो कुछ भी मैंने होमवर्क दिया उसका जो कुछ भी फीडबैक है टेलीग्राम ग्रुप पे आप जरूर डालिए, वहां पे ओपनली डिस्कस कीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप केवल इस हफ्ते के लिए रहेगा, उसके बाद आपको और अपने अपने 2-3 अलग अलग ग्रुप में आपको लिया जाएगा, है ना। चलो, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू बाय सर, गुड नाइट।